D2 हिंदी। तार्किक रूप से हाई स्कूल में सीनियर होने का दबाव पहले से ही बहुत अधिक है, इसलिए अब ऐसा संवेदनशील प्रश्न पूछना उचित नहीं होगा। इसके अलावा कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक अभी भी 9 महीने बाकी थे। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि ली चांगजो बहुत दूर यात्रा करने वाले थे और उनका मानना था कि ली युआन प्रभावित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पूछताछ की। आंटी चेन हुई ली युआन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी, क्योंकि वह हमेशा उनके दैनिक जीवन का ख्याल रखती थीं और स्वाभाविक रूप से चिंतित थीं। कॉलेज में प्रवेश की प्राथमिकताएं। ली युआन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चाचा और चाची, मैं अभी भी एक पूर्णकालिक मार्शल कलाकार बनने की योजना बना रहा हूं। मेरा पहला लक्ष्य देश के 5 प्रमुख मार्शल पाथ कॉलेज हैं। यदि मुझे प्रवेश नहीं मिलता है तो मैं जियांगबेई मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में योद्धा वर्ग में प्रवेश पाने का प्रयास करूंगा। एक पूर्णकालिक मार्शल कलाकार। ली चांगजो और चेन हुई ने एक दूसरे को देखा, उनके बीच चिंता की झलक दिखी। मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय से स्नातक सभी लोग पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाते। ली चांगजो की तरह, जिन्होंने मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में अच्छे परिणाम प्राप्त किए, लेकिन अंततः अन्य विषयों में भी विशेषज्ञता हासिल की। सामान्य लोगों की तुलना में एक मार्शल कलाकार के फायदे व्यापक हैं, यहाँ तक कि रोजमर्रा के काम में भी। एक मार्शल कलाकार की ऊर्जा और विचार की गति कहीं अधिक बेहतर होती है, जिससे अधिक से अधिक उपलब्धियां हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि पूर्णकालिक मार्शल कलाकार, जैसा कि नाम से पता चलता है, स्वयं को पूरी तरह से मार्शल पथ के लिए समर्पित करते हैं तथा इसमें और आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि जैसे जैसे मार्शल कलाकार आगे प्रशिक्षण लेते हैं, उन्नति के लिए अक्सर विभिन्न जीवन और मृत्यु संघर्षों को सहना पड़ता है। जियो युआन, क्या तुम एक साथ कोई अन्य विषय नहीं ले सकती? स्नातक होने के बाद सिविल सेवक या मार्शल आर्ट शिक्षक बनना उतना अच्छा नहीं है, चेन हुई ने कहा। उसकी नज़र में ली युआन और ली महुआ में कोई अंतर नहीं था। वह खुद को एक मां की तरह देखती थी और ली युआन की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थी। उनके विचार से सिविल सेवक या मार्शल आर्ट शिक्षक बनना सर्वोत्तम नौकरियों में से एक है। एक पूर्णकालिक मार्शल कलाकार। ली चांगजो ने बहस नहीं की, बल्कि उसने विचार किया और पूछा, क्या आप 5 प्रतिष्ठित मार्शल पाथ कॉलेजों में से किसी एक में दाखिला ले सकते हैं? क्या आपका स्कूल साल में केवल कुछ ही दाखिले करता है, और क्या आप आज मार्शल स्पिरिट के प्रति जागृत हुए हैं? ली चांगजो को 5 प्रतिष्ठित मार्शल पाथ कॉलेजों में से किसी में भी प्रवेश पाने में आने वाली कठिनाई का एहसास था। जियांगबेई मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय जियांगबेई प्रांत में प्रति वर्ष 10,000 छात्रों को प्रवेश देता है। फिर भी 5 प्रमुख मार्शल पैथ कॉलेज संयुक्त रूप से प्रति वर्ष देश भर में केवल लगभग 10,000 छात्रों को ही प्रवेश देते हैं। जियांगबेई प्रांत में ऐतिहासिक रूप से प्रति वर्ष केवल कुछ 100 छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता रहा है। मैं अभी तक नहीं जागा हूं। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। तुम जागे नहीं हो तो तुम। ली चांगजो ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन आज के स्कूल टेस्ट में मेरी शारीरिक गुणवत्ता 6.5 ग्रेड थी, ली युआन ने कहा, और मेरा मार्शल आर्ट कौशल स्कोर 360 अंक से अधिक था। ली चांगजो की आंखें चमक उठीं और वह अपने चेहरे पर उत्साह छिपा नहीं सका। वह ली युआन की बात का महत्व समझ गया। सचमुच, चेन हुई भी काफी हैरान थी। उसे याद आया कि हालांकि पिछले सेमेस्टर के अंत में ली युआन के अंक भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वे अब जितने अच्छे नहीं थे। खास तौर पर शारीरिक गुणवत्ता, जो अचानक 0.5 ग्रेड तक सुधर गई थी। ये काफी आश्चर्यजनक था। ली युआन ने कहा, जूबो शिक्षक ने व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया, और मार्शल आर्ट कौशल को कॉलेज प्रवेश परीक्षा मानकों पर आधारित है। जूबो का आकलन। ली चांगजो ने हल्का सा सिर हिलाया। वह शूबो को जानता था, जिसकी पूरे गुवान पर्वतीय जिले में भी कुछ प्रसिद्धि थी। इससे पहले, ली चांगजो ने सुना था कि जूबो ली युआन के शिक्षक बन गए हैं और मार्शल आर्टिस्ट वर्ग के प्रभारी बन गए हैं, और वे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ली युआन को एक अच्छा शिक्षक मिल गया है। अच्छा, जियो युआन, यदि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो शीर्ष 5 कॉलेजों में से एक में प्रवेश पाने की बात तो दूर, जियांगबेई विश्वविद्यालय में योद्धा वर्ग में प्रवेश पाने का भी एक बड़ा मौका है। ली चांगजो ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आज तक सुनी गई सबसे अच्छी खबर थी। ली युआन ने अपने चाचा और चाची की ओर देखा और अपने दिल में हल्की सी आह भरी। उन्होंने मूल रूप से जनवरी में होने वाले मॉक टेस्ट के दौरान उन्हें आश्चर्यचकित करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब, जब उसके चाचा यात्रा पर जाने वाले थे, ली युआन ने इस पर विचार किया और अभी भी चाहता था कि उसके चाचा को कुछ मानसिक शांति मिले। माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके बच्चों की सुरक्षा है, उसके बाद उनके भविष्य की चिंता है। हम कॉलेज में प्रवेश की प्राथमिकताएं या पूर्णकालिक मार्शल कलाकार बनने के बारे में निर्णय लेने में जल्दबाजी में नहीं हैं। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक आप मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले लेते और कॉलेज में निर्णय नहीं ले लेते, ली चांगजो ने सलाह दी। अभी के लिए बस कड़ी मेहनत करने पर ध्यान केंद्रित करें। मैं समझ गया, ली युआन ने जोर से सिर हिलाया।
अभी मैं उत्तरी सीमा की यात्रा पर हूँ, बस आप इसके बारे में जागरूक रहें। ली चांगजोऊ ने कहा, मेरे जाने के बाद जब आपके पास समय हो तो अपनी चाची की मदद करें और अपने छोटे भाई बहनों की अच्छी देखभाल करें। ठीक है, आपका दिन बहुत लंबा रहा है, अपने कमरे में वापस जाएं और आराम करें। ली युआन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन अंत में तीसरे दर्जे की छात्रवृत्ति के मामलों का उल्लेख नहीं किया। वह उठकर मुख्य शयन कक्ष से बाहर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। बूढ़ी ली चेन हुई ने ली चांगजो की ओर मुड़कर अपने स्वर में गुस्से का भाव भरते हुए कहा, क्या अभी आप शियाओ युआन को पूर्णकालिक मार्शल कलाकार बनने में सहायता कर रहे थे? वह सचमुच क्रोधित थी। क्या तुमने उसके अंक नहीं सुने? ली चांगजो ने अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्ट कौशल का स्कोर 360 अंक से अधिक, प्रगति की ऐसी दर के साथ। मुझे याद है कि हमारे सबसे बड़े भाई का कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान मार्शल आर्ट कौशल का स्कोर इतना अधिक भी नहीं था। तुम्हें अभी भी अपने बड़े भाई की याद है? चेन हुई ने दांत पीसते हुए कहा, हमारे बड़े भाई और उनकी पत्नी हमें बचाने के लिए। बस, ली चांगजोऊ ने भौहें सिकोड़ लीं। आप नहीं चाहते कि मैं बात करूं, लेकिन मुझे करना ही होगा। चेन हुई अचानक खड़ी हो गई, अपने पति को घूरते हुए। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। हमारे बड़े भाई और भाभी ने हमारी बहुत मदद की, और केवल जियाओ युआन को पीछे छोड़ दिया। क्या आप नहीं जानते कि पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट बनना कितना खतरनाक है? आपके कितने पूर्व सहपाठी जिन्होंने पूर्णकालिक मार्शल कलाकार बनने का रास्ता चुना, अभी भी जीवित हैं? मैं जानता हूं तुम्हारा क्या मतलब है। ली चांगजोऊ ने अपनी पत्नी की ओर देखा और धीरे से आह भरते हुए उसे नीचे बैठा दिया। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया है और उसकी अपनी इच्छा है। हम केवल सलाह दे सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। ली चांगजोऊ ने कहा, मेरे जाने के बाद आप उसे धीरे धीरे मनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्णकालिक मार्शल कलाकार बनने का रास्ता आसान नहीं है। मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले कितने छात्र पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट बनने की आकांक्षा नहीं रखते? लेकिन अंत में बहुत कम लोग उस रास्ते को चुनते हैं। ली चांगजोऊ ने कहा, एक बार जब वह विश्वविद्यालय में प्रवेश कर लेगा और समझ जाएगा कि वहां हमेशा महान प्रतिभाएं मौजूद हैं, तो हमारे कहने की जरूरत के बिना ही वह अपने होश में आ जाएगा। चेन हुई ने अंततः अनिच्छा से सिर हिलाया। पत्नी, थोड़ी देर और मेरे साथ रहो। ली चांगजोऊ ने अपनी पत्नी को अपनी बाहों में खींच लिया। चेन हुई अपने पति की छाती से टिककर शांत हो गई। समय बीत गया, आधी रात होने को है। बच्चे अब तक सो गए होंगे। ली चांगजो अंततः उठ खड़ा हुआ और फुसफुसाया, पत्नी, मुझे अब जाना होगा, नहीं तो मैं हाई स्पीड रेल से चूक जाऊंगा। बैककोट बैककोट बैककोट। जब तक मैं उत्तरी सीमा पर पहुंचूंगा, तब तक सरकार द्वारा वादा किया गया 5 लाख का अनुदान आ जाएगा, और फिर मैं इसे आपके खाते में डाल दूंगा। परिवार, मैं इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूं। डॉट डॉट डॉट। ली युआन के कमरे के अंदर लाइटें बंद थीं, केवल स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी और खिड़की से आती चांदनी दिखाई दे रही थी। 20 वर्ग मीटर से भी कम के कमरे में 2 अलमारी के अलावा लगभग 2 वर्ग मीटर में फैला एक लघु होम वर्चुअल नेटवर्क कैप्सूल भी था। बाकी इलाका खाली था। ली युआन की अलमारी के एक तरफ एक मफी बिस्तर छिपा हुआ था जिसे मोड़ने योग्य बनाया गया था। इसका उद्देश्य स्थान बचाना था, जिससे उनके लिए घर पर सरल व्यायाम करना सुविधाजनक हो सके। हालांकि अपने द्वितीय वर्ष में माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस को जागृत करने के बाद से ली युआन ने शायद ही कभी मफी बिस्तर का उपयोग किया था। वह ज्यादातर लकड़ी के फर्श पर सीधे बैठा रहता था। आज भी कोई अपवाद नहीं था। फर्श पर बैठे ली युआन ने अपने कान थोड़े से ऊपर उठाए। उनकी मजबूत शारीरिक क्षमता के कारण उन्हें सामान्य लोगों से कहीं अधिक सुनने की क्षमता प्राप्त थी, तथा रात्रि में गहन शांति के कारण वे छोटी छोटी आवाजों के प्रति भी संवेदनशील थे। चाचा जा रहे हैं। ली युआन ने दरवाजा बंद होने की हल्की आवाज सुनी, और एक बिल्ली की तरह वह बिना कोई आवाज किए उठ खड़ा हुआ। वह खिड़की के पास आया। आधे मिनट बाद ली युआन ने अपने चाचा ली चांगजोऊ को अपना सूटकेस लेकर जल्दी से अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर जाते देखा। कुछ कदम चलने के बाद ली चांगजोऊ रुका, ऊपर की इमारत की ओर देखा और फिर बिना कुछ और रुके सड़क के कोने में गायब हो गया। ली युआन काफी देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। चाचा, क्या आप सचमुच उत्तरी सीमा पर जाने को तैयार हैं? ली युआन ने मन ही मन आह भरी। अपने चाचा के मुंह से निकले इस एक वाक्य, किसी को तो जाना ही होगा, ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया था। छोटी उम्र से ही उनके चाचा देशभक्ति से भरे हुए थे और हमेशा ली युआन का मार्गदर्शन करते रहे थे। फिर भी ली युआन के विचार में उत्तरी सीमा की स्थिति अभी तक इस तरह के कदम की मांग नहीं करती थी। चाचा जा रहे हैं, सिर्फ राष्ट्र के आह्वान पर नहीं, बल्कि शायद उस बहुत ज्यादा सब्सिडी के लिए भी। ली युआन की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। महुआ और मैं दोनों मार्शल पाथ का अभ्यास कर रहे हैं, और हमारे परिवार पर वित्तीय दबाव बहुत ज्यादा है। उसने अपना हाथ उठाया। चुपचाप। ली युआन की कलाई से प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने उसकी छाती के सामने एक पारदर्शी होलोग्राफिक प्रक्षेपण बना दिया।
रॉबसी स्टार रियल्म के बारे में युद्ध रिपोर्ट समाचारों का खजाना प्रदर्शित किया गया था, जिसमें लड़ाकू सब्सिडी और समर्थन सब्सिडी के बारे में समाचार भी शामिल थे। मुझे शीर्ष 5 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में से एक में दाखिला लेना होगा, ली युआन ने खुद से कहा। उसका संकल्प मजबूत हो रहा था। वूश, ली युआन खिड़की के पास अलमारी के पास गया और उसे धीरे से दबाया। स्प्रिंग लगा, दरवाजा खुल गया। ली युआन के सामने कपड़ों के अलावा केवल एक विशेष रूप से तैयार किया गया धातु का बक्सा था, जिस पर अंतहीन तारों वाले आकाश का पैटर्न चमक रहा था। ये 3 महान मार्शल हॉलों में से एक, स्टाररी स्काई मार्शल हॉल, का प्रतीक था। उसने बक्सा खोला। बेसिक क्यूई और रक्त अमृत। ली युआन ने बॉक्स में अमृत की 10 बोतलों की 2 पंक्तियों को देखा, जिनमें से 9 खाली थी और केवल एक पूरी बोतल शेष थी। उसने अमृत की आखिरी बोतल निकाली और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। 2000 प्रति बोतल। ली युआन ने अपने हाथ में रखी उस सुंदर बोतल को देखा। उसकी लगभग पारदर्शी और चिकनी सतह छूने पर थोड़ी ठंडी लग रही थी। यह एक विशेष रूप से डिजाइन की गई बोतल थी, जो दवा के प्रभाव को लंबे समय तक संरक्षित रखने में सक्षम थी। बोतल के आर पार अंदर बहते लाल तरल को देखा जा सकता था, जो मंद चांदनी में हल्का लाल हो रहा था तथा जीवन शक्ति और उत्साह का एहसास दे रहा था। ये सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त होने वाला मूल क्यूई और रक्त अमृत था। यहाँ तक कि साधारण भोजन, जिसमें पौष्टिक भोजन भी शामिल है, केवल ये सुनिश्चित कर सकता है कि उच्च तीव्रता वाले शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान व्यक्ति की क्यूई और रक्त समाप्त नहीं होगा। लेकिन भौतिक विकास की गति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न बहुमूल्य अमृतों और खजानों के उपयोग की आवश्यकता थी। जहां तक ली युआन को पता था, कई कीमती दवाएं बेसिक क्यूई और रक्त अमृत से अधिक प्रभावी थीं, लेकिन उनकी कीमतें बहुत अधिक थीं। लागत प्रभावशीलता के संदर्भ में बेसिक क्यूई और रक्त अमृत सहायक खेती दवाओं में सबसे अधिक था। फिर भी इसकी कीमत 2000 ब्लू स्टार सिक्के प्रति बोतल थी। ली युआन को अपनी साधना के लिए हर 3 दिन में एक बोतल की आवश्यकता होती थी। हर महीने वह लगभग 2000 ब्लू स्टार सिक्के सिर्फ बेसिक क्यूई और ब्लड एलिक्सिर पर खर्च करता था। इसके अलावा दैनिक भोजन का खर्च भी। प्रत्येक महीने ली युआन खेती की आपूर्ति पर लगभग 30,000 ब्लू स्टार सिक्के खर्च करता था। कपड़ों का खर्च, ट्यूशन फीस और अन्य लागतों का तो जिक्र ही नहीं। ऑली कियान ली मोहुआ। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उसके चाचा और चाची पर कितना आर्थिक दबाव रहा होगा। शेड्यूल के अनुसार मुझे आज एक बोतल पीनी है। ली युआन ने आसानी से स्टॉपर हटा दिया। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। ग्लग। ली युआन ने कुशलतापूर्वक अपना सिर पीछे झुकाया और बेसिक क्यूई और रक्त अमृत की पूरी बोतल पी ली। ये सुनिश्चित किया गया कि एक भी बूंद न छूटे। फिर उसने खाली बोतल वापस डिब्बे में रख दी। जल्द ही ली युआन ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर से गर्मी की धाराएं निकल रही हैं, जो धीरे धीरे सभी भागों में फैल रही हैं और उसकी मांसपेशियों और हड्डियों द्वारा उत्सुकता से अवशोषित हो रही हैं। ये बहुत आरामदायक था। 3 दिनों की गहन साधना के बाद क्यूई और रक्त अमृत की आखिरी बोतल का प्रभाव लगभग खत्म हो गया है और मेरी मांसपेशियां और हड्डियां और अधिक के लिए तरस रही हैं। ली युआन औषधीय प्रभाव से बहुत संतुष्ट था। आधी रात हो चुकी है। ग्रेट सन स्टाररी स्काई स्क्रिप्चर का अभ्यास करने का समय है। ली युआन अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। धीरे धीरे उसका मन खाली हो गया और उसकी आत्मा भीतर की ओर सिमट गई। उसकी चेतना उसके मन पर केंद्रित थी। धमाका। चुपचाप उसकी चेतना एक रहस्यमय स्थान पर पहुंच गई। वहां एक अजीब सा महल तैर रहा था। इस रहस्यमय स्थान का असीम और अंतहीन कोई अंत नहीं था। मन चेतना। हर बार जब मेरी चेतना मेरे मन की दुनिया में आती है, तो मैं अभी भी कुछ हद तक हैरान हो जाता हूं, ली युआन ने खुद से कहा। रहस्यमय स्थान वह था जहां वह तब जागा था जब उसकी शारीरिक गुणवत्ता स्तर 5.0 पर पहुंच गई थी। कई प्रयासों के बाद ली युआन ने अंततः पुष्टि की कि यह उसकी अपनी मन चेतना, यानी मन की दुनिया का स्रोत होना चाहिए। तथाकथित मन की दुनिया, जैसा कि ली युआन को प्रदान की गई मार्शल पद पुस्तकों की विशाल संख्या में वर्णित है, को शक्तिशाली मार्शल कलाकारों द्वारा विभिन्न नामों से संदर्भित किया गया था, जैसे कि ऊपरी पैलेस, मस्तिष्क सागर, चेतना का सागर और कई अन्य। सरल शब्दों में कहें तो मस्तिष्क ये जीवन और आत्मा चेतना का मूल है। यदि ली युआन जाना चाहता था, तो उसे बस एक विचार की जरूरत थी। दिव्य महल। ली युआन की चेतना मन की दुनिया के भीतर अजीब दिव्य महल पर केंद्रित थी। ये दिव्य महल बाहर से 4 परतों वाला प्रतीत होता था। पिछले वर्ष ली युआन की ताकत में तेजी से वृद्धि में ये सबसे बड़ी सहायता थी। मन की दुनिया में जहां दूरी अप्रासंगिक है, ली युआन के एक विचार के साथ, वह पहले से ही अजीब दिव्य महल में प्रवेश कर चुका था। दिव्य महल का अंदरूनी भाग विशाल एवं असीम था। दिव्य महल पैनल। ली युआन के एक विचार के साथ, डेटा पैनल तुरंत उसकी चेतना के क्षेत्र में प्रकट हुआ। दिव्य महल पैनल तब प्रकट हुआ जब ली युआन की चेतना ने पहली बार मन की दुनिया को देखा और फिर दिव्य महल में प्रवेश किया। यह इस दिव्य महल से प्राप्त पहला लाभ था।
लेकिन ली युआन की चेतना मन आत्मा दिव्य महल में सिर्फ लक्ष्यहीन रूप से भटकने के लिए प्रवेश नहीं करती थी। उसकी चेतना ने पहले ही विशाल महल में मौजूद एकमात्र साज सज्जा पर ध्यान दे दिया था, जेड प्लेटफॉर्म। पूरी तरह से लाल रंग, बिल्कुल साफ और बारीकी से देखने पर कई रहस्यमयी आकृतियों से उत्कीर्ण, जो कुछ विशेष नियमों का पालन करती प्रतीत होती थी। इसमें सूक्ष्म रूप से एक प्रकार की अवर्णनीय जादुई शक्ति समाहित थी। महान सूर्य जेड प्लेटफॉर्म, ली युआन ने खुद से कहा, ये नाम उसने जेड प्लेटफॉर्म को दिया था। अगले ही क्षण ली युआन की चेतना सीधे जेड प्लेटफॉर्म पर आ गई, मानो वह उस अनोखे जेड प्लेटफॉर्म पर बैठा हो। बूम! ली युआन की मूल रूप से सक्रिय चेतना तुरंत शांत होने लगी, और जल्द ही उसकी चेतना के आसपास का वातावरण बदल गया। उसके नीचे अब जेड मंच नहीं था, और उसके चारों ओर अब दिव्य महल की पहली परत नहीं थी। वह एक अनंत तारों वाले आकाश में परिवर्तित हो गया था, जिसके भीतर एक देदीप्यमान महान सूर्य था, जो तारों के अंतहीन विस्तार को प्रकाशित कर रहा था। हृदय महल के भीतर की कल्पना करो। महान सूर्य तारों वाले आकाश का अवलोकन, इस विजुअलाइजेशन विधि की सामग्री अनायास ही ली युआन के दिल में उभर आई। रहस्यमयी इतिहास में दर्ज महान सूर्य तारों वाले आकाश का अवलोकन बहुत गहरा है और इसकी कल्पना असीम है। महान सूर्य ऊंचा लटका हुआ है, इसकी लपटें एक प्रचंड आग की तरह प्रचंड हैं जो इस बात को गढ़ रही हैं, जो किसी की इच्छा को धार देने के लिए पर्याप्त है, उसे चट्टान की तरह दृढ़ बनाती है, कष्टों का सामना करने में निडर बनाती है। महान सूर्य का अवलोकन चमकदार गुण, चकाचौंध और अजेय रूप से शक्तिशाली होने का संकेत देता है। विचार तारों तक फैल जाते हैं, हृदय के ब्रह्मांड को भर देते हैं, केंद्रित परीक्षण से सभी आकाशीय मानचित्रों को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं, अक्षांश और देशांतर के धागों को जोड़ते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का अनुकरण करते हैं। तारों भरे आकाश की एक अवधारणा जिसमें अनंत परिवर्तन और जीवन समाहित है। महान सूर्य और तारों वाला आकाश एक हो जाते हैं, तथा दिव्य महल के भीतर आत्मा और मानसिक स्थिति का पोषण करते हैं। ली युआन की चेतना ने अनजाने में ही महान सूर्य तारों वाले आकाश का अवलोकन शास्त्र को सीख लिया था, जब उसने पहली बार जेड प्लेटफॉर्म को देखा था। यह एक जादुई विजुअलाइजेशन विधि थी जो मन की चेतना को नियंत्रित कर सकती थी। उस पल में ली युआन की चेतना सीधे धधकते महान सूर्य के सामने थी, मानो झुलसा देने वाली आग के अधीन हो, और तीव्र दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांपने लगा। पीड़ा बहुत अधिक थी। यह आत्मा की पीड़ा है, वास्तविक दर्द नहीं। मेरे शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। ली युआन पहले से ही इस बात से परिचित था और उसने सहन करने की पूरी कोशिश की। ज्ञातव्य है कि जूनियर हाई स्कूल में मार्शल आर्ट की साधना शुरू करने के बाद से ही मार्शल पाथ का अभ्यास बहुत ही कठिन था, जिसमें पसीना और खून दोनों की आवश्यकता होती थी, विशेष रूप से भाला तकनीक के साथ। थके हुए या नींद में, प्रशिक्षण जारी रखें। गर्म मौसम, ट्रेन। ठंड का मौसम, ट्रेन। 1 महीने तक लगातार साधना करने के बाद क्या आप एक दिन आराम करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये कहा जा सकता है कि चूंकि ली युआन ने एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बनने के इरादे से मार्शल आर्ट में साधना पद्धति शुरू की थी, उनका दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी, कई वर्षों की साधना के बाद तो और भी अधिक। फिर भी 1 साल पहले जब उन्होंने पहली बार ऑब्जर्विंग द ग्रेट सन स्टाररी स्काई स्क्रिप्चर का प्रशिक्षण लिया था, तो ली युआन केवल 10 सेकंड से भी कम समय तक टिक पाए थे। दर्द सचमुच अथाह था। पिछले 1 साल से लगभग हर दिन ऐसा करने से न केवल उसकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत हुई बल्कि उसकी इच्छा शक्ति भी दृढ़ हुई। विचार सितारों तक फैल जाते हैं, हृदय के ब्रह्मांड को भर देते हैं। दर्द को सहन करते हुए ली युआन ने विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास करना शुरू कर दिया। चुपचाप अंतहीन तारों वाले आकाश से एक कोमल शक्ति निकली, जिसने ली युआन की मानसिक चेतना को पोषित किया, धीरे धीरे उसकी थकान को बहाल किया, उसे महान सूर्य की तपिश सहने में सक्षम बनाना। बैककोट। समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड। ली युआन अंततः 3 मिनट तक टिकने में कामयाब रहा। धमाक! उसकी चेतना बिखर गई। ली युआन ने अपनी आंखें खोलीं, क्योंकि उसकी चेतना अभी अभी स्पष्टता पर लौटी थी। उसने कुछ देर के लिए अपने मन को शांत किया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बार फिर माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस में प्रवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया और प्रक्रिया को दोहराना शुरू कर दिया। ये लगभग आत्मयातना जैसा था। 1 घंटे के 1/4, आधा घंटा, 1 घंटा। अचानक ली युआन को दिव्य महल पैनल से एक संकेत मिला। आपकी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर 12.4 से बढ़ाकर 12.5 कर दिया गया है। आखिरकार 0.1 स्तर और बढ़ गया। ली युआन ने मन ही मन सोचा, और फिर बिना किसी और हलचल के उसने अपनी लगातार साधना जारी रखी। 1 और घंटा बाद ली युआन ने फिर कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी चेतना अब जेड प्लेटफॉर्म पर एकत्रित नहीं हो सकती। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी स्मार्ट अंगूठी की ओर देखा। अभी सुबह के 2:11 बजे हैं, और 2 घंटे साधना, ये भी कुछ ऐसा था जिसे ली युआन ने समझ लिया था।
महान सूर्य तारों वाले आकाश के अवलोकन के धर्मग्रंथ का पालन करते हुए वह प्रत्येक दिन अधिकतम 2 घंटे तक ही इसे जारी रख सकता था, जिसके बाद वह इसे जारी नहीं रख पाता था। ली युआन ने अनुमान लगाया कि इस पद्धति की साधना बहुत कष्टदायक थी तथा इसमें बार बार आध्यात्मिक दुनिया से बाहर निकलना पड़ता था। संभवतः ये पूरी तरह से लागत रहित नहीं था, बस उन्होंने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया था। प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे साधना करना संभवतः मन आत्मा दिव्य महल द्वारा आत्म सुरक्षा का एक रूप था। पर्याप्त। महान सूर्य तारों वाले आकाश के अवलोकन के शास्त्र का अभ्यास करने के केवल 1 वर्ष में ही मेरी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर 5.9 से बढ़कर अब 12.5 हो गया है। जब मैंने पहली बार हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में प्रवेश किया था, ली युआन ने अपने शरीर में एक और परिवर्तन देखा। 2 घंटे पहले महसूस की गई अत्यधिक थकान की तुलना में अब उनका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण पूरी तरह से गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने 10 घंटे गहरी नींद ली हो और उसके बाद उन्हें सबसे पेशेवर फिजियोथेरेपी मिली हो। यह महान सूर्य तारों वाले आकाश के अवलोकन शास्त्र की साधना का एक और लाभ था, गहन पुनर्स्थापना। आरामदायक। ली युआन खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी शारीरिक स्थिति के चरम पर लौटने के अलावा वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के प्रति उसकी जागरूकता और उसके आसपास की चीजों के प्रति उसकी संवेदनशीलता बहुत अधिक स्पष्ट हो गई थी। आध्यात्मिक शक्ति जितनी मजबूत होगी, शरीर पर नियंत्रण उतना ही मजबूत होगा। उस स्थिति में, चाहे मैं भाला तकनीक, आंदोलन तकनीक या बुनियादी साधना विधियों का अभ्यास कर रहा हूं, दक्षता बहुत अधिक होगी। ली युआन की आंखों में एक चमक थी। पिछले वर्ष उसने इतनी तेजी से प्रगति क्यों की? सबसे पहले, ये दिव्य महल पैनल के कारण था, जिससे उसे हमेशा अपनी प्रगति का पता चलता था तथा वह साधना के लिए प्रेरणा से भर जाता था। दूसरा, यह महान सूर्य तारों वाले आकाश के अवलोकन शास्त्र का अधिग्रहण था, ये दृश्यावलोकन विधि थी। सामान्य लोगों से बढ़कर आध्यात्मिक शक्ति, खेती में उच्च दक्षता। इसके अलावा इससे उनका शरीर प्रतिदिन बहुत कम समय में अत्यंत तीव्र गति से स्वस्थतम अवस्था में आ जाता है, जिससे फिजियोथेरेपी पर होने वाले खर्च में बड़ी बचत होती है। वान शियाओ जैसे लोग और कुछ उच्च श्रेणी के छात्र कठिन प्रशिक्षण के बाद अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विद्युत चिकित्सा, मालिश, औषधीय स्नान और अन्य भौतिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं। ली युआन ने मन ही मन सोचा, लेकिन मेरा मानना है कि इनमें से कोई भी मेरे महान सूर्य तारों वाले आकाश शास्त्र के अवलोकन के अभ्यास के अतिरिक्त प्रभावों से मेल नहीं खा सकता है। यह एक बहुत ही जादुई विजुअलाइजेशन विधि थी, लेकिन विधि चाहे कितनी भी जादुई क्यों ना हो, फिर भी उसे चरणबद्ध तरीके से विकसित करने के लिए प्रयास तो करना ही होगा। ली युआन इस सत्य के बारे में स्पष्ट था। कई लोगों को अवसर और मुलाकातें मिलती हैं। उदाहरण के लिए, ब्लू स्टार के सबसे अमीर परिवार में जन्म लेना, क्या यह एक अवसर नहीं है? उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म 7 स्टार एलायंस के सबसे शक्तिशाली योद्धा के परिवार में हुआ है, तो क्या यह एक अवसर नहीं है? लेकिन चाहे किसी को किसी भी प्रकार के अवसर क्यों न मिले, यदि वह उनके कारण आत्मसंतुष्ट हो जाता है और अपनी साधना की उपेक्षा करता है, फिर भविष्य में शिखर तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। इस दुनिया में कई लोग धनी और शक्तिशाली परिवारों में पैदा होते हैं, उनके पास संसाधन होते हैं, उच्च प्रतिभा होती है और वे कड़ी मेहनत भी करते हैं। ली युआन ने मन ही मन सोचा, अगर मैं भी कड़ी मेहनत नहीं करता तो मैं उनकी तुलना कैसे कर सकता हूँ? ये सोचते हुए ली युआन खड़ा हो गया। शैक्षणिक विषयों के अध्ययन का समय आ गया है। ली युआन ने अपने कमरे के भीतर वर्चुअल नेटवर्क कैप्सूल में प्रवेश किया। युआन ने एक स्मार्ट रिंग पहनी थी जो शुरुआती मोबाइल फोन की तरह ही थी, लेकिन इसमें होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और बॉडी कंडीशन मॉनिटरिंग जैसे ज्यादा शक्तिशाली फंक्शन थे। हालांकि ये चेतना को वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सका, और वर्चुअल नेटवर्क पॉड एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में इस युग के हर घर में आवश्यक है। केवल इसका उपयोग करके ही कोई अपनी चेतना को आभासी नेटवर्क से जोड़ सकता है। इसका स्वरूप उन प्रारंभिक अंतरिक्ष कैप्सूल गेमिंग कंसोल जैसा था। आइरिस सत्यापन, चेतना कनेक्शन। ली युआन पॉड की कुर्सी पर वापस लेट गया और तंत्रिका कनेक्शन डिवाइस को पहन लिया, अपने सिर पर ठंडी धातु को महसूस किया। एक पल में चेतना आभासी नेटवर्क से जुड़ गई। ब्लू स्टार वर्चुअल नेट। 7 महान ग्रह तारों भरे आकाश के विशाल विस्तार से अलग हैं, इसलिए प्रत्येक ग्रह का आभासी नेटवर्क अपेक्षाकृत स्वतंत्र है। कम से कम ली युआन के पास अन्य ग्रहों के आभासी नेटवर्क तक पहुंच नहीं थी। ली युआन की चेतना एक विशेष स्थान पर पहुंच गई थी। यदि वह चाहे तो अपनी इच्छा से जा सकता है। हालांकि वर्चुअल नेटवर्क चेतना कनेक्शन की अनुमति देता है, लेकिन ये हमेशा कुछ हद तक अवास्तविक लगता है, 100% यथार्थवाद हासिल करने में असमर्थ है। ली युआन ने खुद से सोचा। कुछ उपन्यासों में दिखाए गए अनुसार बॉडी डेटा स्कैनिंग की एक से एक प्रतिकृति प्राप्त करने का उल्लेख नहीं करना है। आखिरकार, आभासी कभी भी वास्तविक का स्थान नहीं ले सकता। हालांकि 70% तक की यथार्थवादिता वाला एक आभासी नेटवर्क पहले से ही अविश्वसनीय रूप से जादुई था। अपनी स्थापना के बाद के कुछ दशकों में मानव सभ्यता में भूचाल आ गया।
ली युआन के विचार में कई विकल्प सामने आए। अध्ययन स्थान वर्चुअल स्कूल, कक्षा प्रयोगशाला, पुस्तकालय, मार्शल आर्ट कक्ष। आभासी शहर जियांग शहर, राजधानी शहर हाचेंग सुचेंग। सामाजिक स्थान संगीत, मित्र, डेटिंग, खेल। वाणिज्य वर्चुअल मॉल, रियल एस्टेट, होटल, आरक्षण। असंख्य विकल्प। अधिकांश विकल्प रंगीन थे, जो ये दर्शाता था कि वे सुलभ थे। लेकिन कुछ ग्रे रंग के विकल्प भी थे। उदाहरण के लिए वयस्क श्रृंखला, नाबालिगों के लिए निषिद्ध। एड्स बाय पब फ्यूचर। ली युआन कुछ समय पहले ही 17 वर्ष का हुआ था और अभी वयस्क नहीं हुआ था। व्यक्तिगत अध्ययन कक्ष में प्रवेश करें। प्रक्रिया से परिचित ली युआन सीधे अपने व्यक्तिगत अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर गया। उन्होंने शैक्षणिक ज्ञान की समीक्षा शुरू की। सैद्धांतिक रूप से छात्र सभी सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं, लेकिन आभासी नेटवर्क अंततः 100% यथार्थवाद प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा मूर्त सामग्री हार्डवेयर है, जो समस्त आभासीता का आधार है। इसलिए स्कूल, कार्यालय भवन और सेवा हॉल जैसी जगहें अभी भी वास्तविकता में मौजूद थीं, और छात्रों को अभी भी स्कूल जाना आवश्यक था। बेशक अधिकांश कार्यालय कार्य, सांस्कृतिक परीक्षाएं, कंपनी साक्षात्कार आदि ऑनलाइन ही पूरे किए गए। जहां तक छात्रों के स्व अध्ययन का प्रश्न है, यदि उनमें उच्च आत्म अनुशासन है, तो वे ऑनलाइन अधिक कुशल हो सकते हैं। ली युआन उन अत्यंत अनुशासित व्यक्तियों में से एक थे। 1 घंटे के कुशल स्व अध्ययन के बाद सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों के लिए कुल स्कोर 1000 अंक है। मैंने दूसरे वर्ष के फाइनल में 658 अंक प्राप्त किए। मेरा लक्ष्य इस वर्ष अपने वरिष्ठ वर्ष में 700 अंक तक पहुंचना है, ली युआन ने खुद से कहा। मैं बस बहुत पीछे नहीं रहना चाहता। हर किसी की ऊर्जा सीमित है। ली युआन के पास मार्शल पथ में काफी प्रतिभा थी, विशेष रूप से भाला तकनीक में, जहां उन्होंने महान समझ का प्रदर्शन किया। माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस का सामना करने से पहले ही उनकी भाला तकनीक पहले से ही द्वितीय चरण की गुणवत्ता की थी, जो स्पष्ट रूप से उनकी योग्यता का संकेत देती थी। लेकिन अकादमिक शिक्षा में उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से औसत थी, झो क्वी और यान झो के बराबर तो बिल्कुल नहीं, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत कम ऊर्जा लगाई थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अभी तक 700 अंक हासिल नहीं कर पाए थे। यदि उसने 700 अंक भी प्राप्त किए तो भी यह गोवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट के शीर्ष हाई स्कूल में औसत से नीचे ही रहेगा। यह इस तथ्य के बावजूद था कि पिछले वर्ष ली युआन के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हुआ था, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर बढ़ गया था, जिससे उसकी अध्ययन क्षमता में वृद्धि हुई थी। अन्यथा वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 700 अंक लाने के बारे में भी आश्वस्त नहीं होता। एक बहुश्रुत कितने बहुज्ञ हो सकते हैं। मुझे जो करने की जरूरत है, वह है अपनी सबसे मजबूत बात को पूरी तरह से उजागर करना, किसी एक का स्वामी बनना। ली युआन को अपने बारे में स्पष्ट समझ थी। वह एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पूर्णकालिक करियर क्यों बनाना चाहते थे। पहला कारण था उसके प्रति उनका गहरा प्रेम। दूसरा कारण यह था कि माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस को जागृत करने के बाद ली युआन का मानना था कि शैक्षणिक मार्ग की तुलना में मार्शल पथ पर प्रमुख उपलब्धियों की उनकी अधिक आशा थी। सुबह के 3 बज चुके थे। स्कूल जाने का समय हो गया है। ली युआन वर्चुअल नेटवर्क पॉड से बाहर निकला। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने अपना बैग कंधे पर टांग लिया। अपनी चाची, भाई या बहनों को परेशान किए बिना वह चुपचाप घर से निकल गया। चालक रहित ट्राम और सबवे 24 घंटे चलते हैं, लेकिन आधी रात के बाद यात्राओं के बीच का अंतराल बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए ली युआन अक्सर स्कूल जाने के लिए दौड़ना चुनता था। उन्होंने इसे एक वार्म अप अभ्यास माना। सुबह के 3 बजे सड़कों पर स्ट्रीट लाइटों और कभी कभार गुजरते वाहनों के अलावा सब कुछ सुनसान था। कोने पर स्थित फूक वेई नूडल शॉप के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि उसका मालिक पहले ही जाग चुका था और उसने दिन की तैयारी शुरू कर दी थी। बॉस, सुप्रभात, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर से रात में दौड़ रहे हो, है न? बाहर सावधान रहना। एप्रन पहने मालिक ने खड़े होकर ली युआन का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। वे अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते थे। एक दूसरे की पहचान या नाम नहीं जानते हुए भी समय के साथ वे परिचित, अजनबी बन गए थे। 20 मिनट बाद ली युआन स्कूल पहुंच गया। प्रवेश हेतु चेहरा पहचान। वह कक्षा में गया और वहां लाइटें जल रही थीं। मैं 2 घंटे की बुनियादी साधना विधि से शुरुआत करूंगा, ली युआन ने कहा। जब वह कक्षा के कोने में खड़ा था, उसने अपने मन को शांत किया और जल्दी से मार्शल आर्ट में प्रचलित मुद्रा में प्रवेश किया। उनकी मुद्रा चट्टान की तरह ठोस थी, जिसमें श्वास तकनीकों के साथ 36 प्रकार की गतिविधियां समन्वित थीं। उन्होंने खेती का एक नया दिन शुरू किया। ठोस चट्टान की नींव से दीक्षा, चट्टान तोड़ने वाली स्लाइड, स्तंभ के समान स्थिर मुद्रा, आकाश को चकनाचूर कर देने वाला पत्थर, हीरे के समान कठोर प्रहार, रसातल के समान दृढ़ पर्वत। ये 36 रूप मूलतः ठोस चट्टान मुट्ठी तकनीक से निकले हैं। इसे अभ्यास विधि और युद्ध अनुप्रयोग में विभाजित किया गया था। हकीकत में ली युआन ने भाला तकनीक की तुलना में ठोस चट्टान खेती तकनीक पर अधिक प्रयास किया था।
भाला तकनीक पर धीरे धीरे विचार किया जा सकता है, लेकिन मेरी मार्शल स्पिरिट थोड़े समय में जागृत होने वाली नहीं है, और 7 उच्च श्रेणी की साधना पद्धतियों में से कोई भी मेरे अनुकूल नहीं है, ली युआन ने खुद से सोचा। उस स्थिति में मुझे ठोस चट्टान साधना तकनीक का उपयोग करके साधना जारी रखनी चाहिए। मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद भी मुझे अभी भी इसी साधना तकनीक पर निर्भर रहना पड़ सकता है, इसलिए मुझे सॉलिड रॉक फिस्ट तकनीक का परिश्रमपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। ली युआन अपने विचारों में स्पष्ट था, जितना अधिक मेरा फिस्ट तकनीक क्षेत्र होगा, उतनी ही अधिक कुशल मेरी शारीरिक साधना होगी। शारीरिक गुणवत्ता ही आधार है। भाला तकनीक और चालन तकनीक वे हथियार हैं जो शारीरिक गुणवत्ता को उजागर करते हैं। इसके अलावा भाला तकनीक, आंदोलन तकनीक, मुट्ठी तकनीक अनिवार्य रूप से शरीर और मन का संयोजन है। मार्शल आर्ट कौशल के एक पहलू में प्रगति अन्य कौशल में तेजी से सुधार ला सकती है। समय बीतता गया, ली युआन ने अथक अभ्यास किया और धीरे धीरे कमर क्षेत्र में उसके डेंटियन से एक हल्की गर्म धारा प्रवाहित हुई, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई और मांसपेशियों और हड्डियों द्वारा अवशोषित हो गई। कुछ घंटे पहले उसने जो मूल क्यूई और रक्त औषधीय घोल लिया था, उसका धीरे धीरे असर होने लगा था। मांसपेशियां मजबूत हो गईं, हड्डियों का घनत्व और बढ़ गया, तथा आंतरिक अंग अधिक मजबूत हो गए। केवल पागलपन भरी साधना से ही औषधीय समाधान की प्रभावशीलता को व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता। ली युआन ने बिना किसी थकान के लक्षण दिखाए साधना जारी रखी। उनके मन में अनायास ही मानव सभ्यता के प्रथम मार्शल आर्ट महाशक्ति डोंगफेंग जी के प्रसिद्ध शब्द उभर आए। मार्शल पथ क्या है? मार्शल पथ का उद्देश्य दूसरों से आगे निकलना नहीं है। इसका उद्देश्य अपने रक्त और जुनून की प्रत्येक बूंद को दिन रात दैनिक प्रशिक्षण में डालना है, प्रतिदिन 16 घंटे अभ्यास करना है, लगातार 100 वर्षों से अधिक समय तक अभ्यास करना है, और जब आप 100 वर्षों के बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप ही मार्शल पथ हैं। मार्शल पथ में हूँ। सुबह 4 बजे के बाद भी आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। धमाका! एक बुद्धिमान ऑफ रोड वाहन स्कूल के गेट से अंदर आया। ये स्वचालित रूप से पार्क हो गया। NOWELL-BE-IN.C ओम। लोहे की मीनार के समान ऊंची एक आकृति और काले कपड़े पहने एक मजबूत कदकाठी वाली महिला कार से बाहर निकली। दोनों कार्यालय भवन की ओर चल पड़े। टाइटा, क्या ये वही स्कूल है जहां आप काम करते हैं? दृढ़ चेहरे और तीखी चील जैसी आंखों वाली महिला ने परिसर में देखा। आपकी सेवानिवृत्ति के बाद यह आपसे मिलने का मेरा पहला अवसर है। जूबो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस बार आप बहुत जल्दी में हैं। जियांग शहर से होकर जा रहे हैं और केवल 4 घंटे ही रुक सकते हैं। मैं यहाँ खास तौर पर आपकी दवाई की जांच करने आई हूँ। काले कपड़े पहने महिला ने उसकी तरफ देखा। वरना इतने जरूरी कामों के कारण मैं जियांग सिटी में बिल्कुल भी नहीं रुकती। चलो, मुझे प्रारंभिक जांच के लिए अपने थेरेपी रूम में ले चलो। यदि आपकी तंत्रिका की चोट गंभीर हो गई है, तो पर्यवेक्षकों को आपके लिए कोई नया समाधान निकालना होगा। अचानक काले कपड़े पहने महिला ने अपने कदम रोक दिए। एक छात्र इतनी सुबह अभ्यास करने के लिए यहाँ आ गया है, और वह बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी बुनियादी साधना पद्धति लगभग पूर्ण हो चुकी है, और उसके शरीर पर उसका नियंत्रण भी बहुत अच्छा है, काले कपड़े पहने महिला ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। उसकी नज़र पास की एक इमारत की ओर चली गई। पूरे हाई स्कूल भवन में पहली मंजिल पर केवल एक कक्षा में रोशनी थी। खिड़की से अंदर एक छात्र को मुट्ठी तकनीक की साधना पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखा जा सकता था। प्रत्येक गति ऐसी अविचल थी जैसे भूमि पर खड़ी चट्टान, जो अविचल आभा बिखेर रही हो। ली युआन, जूबो ने एक तरफ थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह इतनी सुबह से ही स्कूल में अभ्यास कर रहा है। क्या उसका शरीर इसे संभाल सकता है? खेती संयमित तरीके से होनी चाहिए। शूबो के विचार में कुशल साधना के लिए पर्याप्त नींद, आराम, आहार और उपचार सुनिश्चित करना आवश्यक था। उसकी जीवंत आत्मा, ऊर्जा से भरा खून और अच्छी तरह से आराम की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह बहुत अच्छी तरह से आराम कर रहा है। काले कपड़े पहने महिला ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, टाइटा, क्या आप उसे जानते हैं? क्या वह आपका छात्र है? वह मेरा छात्र है, जूबो ने ली युआन की ओर विचारपूर्वक देखते हुए कहा। चलो चलें, हम पहले मेरे मार्शल आर्ट रूम का दौरा करेंगे। बो और काले कपड़े वाली महिला कक्षा से गुजरे। उनकी सांसें इतनी अच्छी तरह से छिपी हुई थीं, और क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक नहीं देखा था, ली युआन ने उन्हें बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। वह पूरी तरह से अपनी साधना में डूबा हुआ था। यद्यपि ली युआन अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते समय गंभीर था, लेकिन वह मूलतः इसे कार्य पूरा करने की मानसिकता के साथ करता था, इसलिए उसकी दक्षता को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना कठिन था। लेकिन जब वह अपनी मुट्ठी तकनीक या भाला तकनीक का अभ्यास कर रहा था, तो अपनी शारीरिक गुणवत्ता और मार्शल कौशल में धीरे धीरे सुधार महसूस कर ली युआन को हार्दिक खुशी महसूस हुई। पुनर्तः केंद्रित, किसी एक काम को अच्छी तरह से करना तभी संभव है जब व्यक्ति उसमें पूरी तरह डूब जाए और उसे अपने दिल की गहराइयों से प्यार करे, जो कि सबसे बड़ी प्रगति करने का एकमात्र तरीका है। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड। अचानक
आपकी मुट्ठी तकनीक क्षेत्र तीसरे चरण में 88% से बढ़कर तीसरे चरण में 89% हो गया है। आपकी मुट्ठी की ताकत 426 किलोग्राम से बढ़कर 427 किलोग्राम हो गई है। NO12 beakjan.com। आपकी गति 14.4 मीटर सेकंड से बढ़कर 14.5 मीटर सेकंड हो गई है। ली युआन की दृष्टि में अचानक 3 संकेत प्रकट हुए और उसके दिव्य महल पैनल का डेटा तदनुसार बदल गया। लेकिन वह अपनी साधना में इतना तल्लीन था कि उसे अपनी शारीरिक गुणवत्ता में मामूली सुधार का भी पता नहीं चला। ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि उसका बुद्धिमान कलाईबैंड अचानक कंपन नहीं करने लगा। क्या अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं? समय कितना तेजी से बीत रहा है? ली युआन चौंक कर जाग गया। वह पहले से ही बहुत पसीना बहा रहा था। मेरी शारीरिक गुणवत्ता फिर से बेहतर हो गई है। तभी ली युआन ने दिव्य महल पैनल पर अनुस्मारक देखा। उसे अपने हृदय में और भी अधिक संतुष्टि महसूस हुई। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति होगी, बशर्ते ये निरंतर बनी रहे, ली युआन ने मन ही मन सोचा। 1 साल पहले माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस को जगाने और ग्रेट सन स्टाररी स्काई शास्त्र सीखने के बाद से ली युआन को हर दिन केवल 2 घंटे ध्यान करने की जरूरत थी। अगर वह अपने मन की नारकीय यातना को सहन कर सकता है, तो उसकी शारीरिक थकावट पूरी तरह से गायब हो जाएगी, जिससे नींद या गहन चिकित्सा की तुलना में बेहतर रिकवरी होगी। तब से उन्होंने सुबह 3:30 बजे के आसपास स्कूल में साधना के लिए पहुंचने की आदत बना ली थी। यहां तक कि छुट्टियों के दौरान भी वह अपने अपार्टमेंट परिसर के निचले हिस्से में अकेले खेती करने के लिए जगह ढूंढ लेते थे। पूरी कोशिश करना। केवल ऐसा करके ही वह पिछले वर्ष में मार्शल पथ में इतनी तेजी से प्रगति करने में सफल रहे। ली युआन ने अपने शरीर से पसीना पोंछा और अपना तौलिया वापस रख लिया। अचानक कुछ महसूस होने पर वह पीछे देखने के लिए मुड़ा। तियान्यू, तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए? ली युआन ने बैकपैक के साथ पतली आकृति को देखकर मुस्कुराया। तुम मुझसे भी पहले यहाँ आ गए, ली तियान्यू ने कहा, वह भी ली युआन की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। मैं अभी कुछ देर पहले ही यहाँ आया हूँ, बस अपना बैग नीचे रखा है, ली युआन ने अपना लंबा भाला निकालते हुए हंसते हुए कहा। मैंने कल शाम की सेल्फ स्टडी आपसे पहले छोड़ दी थी, इसलिए मुझे सुबह में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। क्या ऐसा है? ली तियान्यू ने हैरानी से ली युआन की ओर देखा। उसे अब याद नहीं आ रहा था कि ऐसा कितनी बार हुआ था। हर बार शाम को स्वर अध्ययन के बाद वह कक्षा से बाहर जाने वाले अंतिम व्यक्ति होते थे। यही कारण है कि उनके सहपाठियों द्वारा उन्हें प्रथम अध्ययन राजा कहा जाता था। लेकिन केवल ली तियान्यू ही जानता था कि चाहे वह कक्षा में सुबह 6:30 बजे पहुंचे, 6:15 बजे या फिर 6 बजे, एक आकृति हमेशा उसके सामने होती थी, ली युआन। आज वह जानबूझकर सुबह 5:40 बजे पहुंचे। ली युआन पहले से ही कक्षा में खड़ा था। पफट। कुछ ही दूरी पर ली युआन ने अपना लंबा भाला निकाला और चुपचाप अपनी भाला तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि ली युआन हर दिन सुबह 5:30 बजे या उससे भी पहले स्कूल पहुंच जाता हो? ली तियान्यू ली युआन को देखते हुए सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। असंभव, मेरा घर स्कूल से बस एक सड़क की दूरी पर है, काफी करीब है। जब मैं कभी कभी सुबह 5 बजे के आसपास पहुंचता हूं, तो मुझे दिन में थोड़ी नींद आती है, ली तियान्यू ने मन ही मन सोचा। अगर मैं पूरे दिन पूरी तरह से ऊर्जावान रहना चाहता हूं, तो मुझे सुबह 6:15 बजे उठ जाना चाहिए। ली तियान्यू भी उतने ही अनुशासित थे। ली युआन का परिवार मेरे परिवार से थोड़ा ही बेहतर स्थिति में है, इसलिए वह उच्च स्तरीय चिकित्सा का खर्च नहीं उठा सकता और वह बहुत दूर रहता है। अगर वह सुबह 5:30 बजे तक स्कूल जाना चाहता है, तो उसे सुबह 5 बजे उठना होगा। उसका शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह भी मेरी तरह ही होगा, जो कभी कभार ही सुबह सुबह अभ्यास के लिए स्कूल आता होगा। बस यही हुआ कि इन कुछ मौकों पर हम एक दूसरे से टकरा गए, ली तियान्यू ने अनुमान लगाया। उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और स्वयं ही मूल साधना पद्धति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। सुबह 6:30 बजे तक। तब तक दिन का उजाला हो चुका था और कुछ सहपाठी मार्शल पाथ कक्षा में आने लगे। तुम दोनों अध्ययन के राजा फिर से यहाँ आ गए हो, कई सहपाठियों ने चिढ़ाते हुए कहा, और फिर वे सभी अपने अपने स्तर पर अभ्यास करने लगे। ऐसा नहीं था कि कक्षा 3-2 के विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत नहीं की, बल्कि उनमें से अधिकांश ने अकादमिक पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया, और यदि वे जल्दी आ भी गए, तो वे संभवतः समीक्षा करने के लिए अकादमिक कक्षा में चले गए। क्लैंग। ली युआन ने अपना लंबा भाला वापस हथियार कैबिनेट में रख दिया और कक्षा से बाहर कैंटीन में चला गया। नाश्ते का समय हो गया था। दिन में 3 बार निर्धारित समय पर भोजन करना तथा शरीर की आवश्यकता के अनुसार नाश्ते या मात्रा में समायोजन करना, यह मार्शल पाथ के छात्र के लिए बुनियादी आचार संहिता है। नाश्ते के बाद ली युआन सीधे सांस्कृतिक कक्षा में चले गए और सुबह की सांस्कृतिक शिक्षा शुरू हो गई। दिन प्रतिदिन ली युआन ने व्यवस्थित तरीके से अभ्यास किया। वरिष्ठ वर्ष के छात्रों के लिए, चाहे वे सांस्कृतिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हों या मार्शल पथ पर,
ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से नीरस और निराशाजनक थी। लेकिन ली युआन को यह स्पष्ट था कि वास्तविक अर्थों में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। प्रतिभा का अर्थ हमेशा 99% परिश्रम और 1% प्रतिभा होता है, और कभी कभी जब किसी बाधा को पार करना होता है तो वह 1% प्रतिभा वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण होती है। हालांकि 99% परिश्रम के बिना चाहे किसी की प्रतिभा कितनी भी ऊंची क्यों न हो, अंततः वह हवाई महल ही होगा। क्योंकि दुनिया में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं होती, हमेशा मेहनती प्रतिभाओं की कमी रहती है। दिन ब दिन समय बीतता गया और अचानक सितंबर का मध्य आ गया। इस दौरान ली युआन ने स्टाररी स्काई मार्शल हॉल गोवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट शाखा का दौरा करने के लिए समय निकाला और अंकल जोंग से 19,000 ब्लू स्टार सिक्कों के बदले बेसिक ब्लड क्यूई लिक्विड का एक पूरा बॉक्स खरीदा। अंकल जोंग उनके अंकल ली चांगजो के मित्र, एक एंट्री रैंक मार्शल आर्टिस्ट और स्टाररी स्काई मार्शल हॉल के सदस्य थे, जिन्होंने छूट के साथ बुनियादी रक्त क्यूई तरल खरीदने में मदद की थी। फिर भी इस खर्च ने ली युआन के दिल को दुखाया, लेकिन इसे खर्च करना ही था। यदि उसके पास मूल रक्त क्यूई द्रव्य न होता तो उसकी शारीरिक गुणवत्ता में प्रगति कम से कम आधी रह जाती। यहां तक कि उसका शरीर भी इस तरह के तीव्र प्रशिक्षण को झेलने में सक्षम नहीं हो पाता, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शक्ति में कमी आ जाती है। मार्शल पद के लिए न केवल प्रतिभा और प्रयास की आवश्यकता थी, बल्कि वित्तीय निवेश की भी आवश्यकता थी। ये तीनों ही अपरिहार्य थे। और अब शिक्षक जुबो द्वारा तृतीय श्रेणी छात्रवृत्ति का वादा किए हुए 10 दिन से अधिक समय हो चुका था। ली युआन दिल से उत्सुक था, लेकिन इस अवधि के दौरान, चाहे वह मार्शल पाथ कक्षाओं के दौरान हो या जब वह ब्रेक के दौरान शिक्षक जुबो से मिले, ली युआन ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच ऐसी बातचीत कभी हुई ही नहीं थी। इस छात्रवृत्ति के लिए मैं केवल प्रतीक्षा कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए पूछना नहीं चाहिए, ली युआन ने मन ही मन आह भरी, क्योंकि वह इसका हकदार नहीं था। यदि शिक्षक जुबो इस समय तक चुप रहते तो उन्हें अवश्य ही कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। सक्रियता से पूछने से केवल दूसरा पक्ष अप्रसन्न होगा। कुछ ही देर में 5 दिन और बीत गए। चांदनी धुंधली थी, जो वरिष्ठ शिक्षण भवन के बाहर तेल सरू पथ पर शीतल चमक बिखेर रही थी। वरिष्ठ वर्ष कक्षा 2 के विशाल मार्शल पाथ कक्षा में 1 दर्जन छात्र छात्राएं अपने अपने स्तर पर अभ्यास कर रहे थे। मैदान के एक तरफ ली युआन अपनी भाला तकनीक का अभ्यास करने में डूबा हुआ था। वहां खड़े होकर उनकी पूरी उपस्थिति एक अचल चट्टान की तरह थी, जिससे एक अदृश्य दबाव निकल रहा था, तथा दोनों हाथों में भाला थामे हुए थे। उन्होंने लंबे भाले के साथ बार बार विभिन्न तकनीकों का अभ्यास किया। पफ फफ, भाले की नोक ने हवा में अदृश्य चाप बनाए, जिससे प्रतिबिंबों का निर्माण हुआ, जो आक्रामक, सीधे प्रहारों के साथ आंधी की तरह तेज थे। धमाका! अचानक एक ठोस चट्टान के स्तंभ की तरह दृढ़ भाले की छायाएं अंतहीन रूप से बहने लगीं। ली युआन द्वारा प्रत्येक बार भाले का उठाव, प्रहार और बचाव ठीक उन्हीं बिंदुओं पर हुआ जिनकी उसने अपने मन में कल्पना की थी। उसकी रीढ़ की हड्डी के झुकने और कमर के मुड़ने के साथ उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां लंबे भाले के साथ हिलने लगी, जिससे शरीर, हृदय और हथियार के बीच एकता का उच्च क्षेत्र बन गया। अचानक ली युआन, जिसने अभी अभी अपने भाले के साथ रक्षात्मक रुख अपनाया था, अचानक एक शक्तिशाली प्रहार के साथ आगे बढ़ा, मानो असंख्य चट्टानी घाटियों में छिपे एक ड्रैगन ने अपनी शक्ति प्रकट कर दी हो। इस प्रहार की शक्ति इसके विस्फोट से पहले ही पूरी तरह से छिपी हुई थी। लेकिन जब यह प्रहार आगे की ओर बढ़ा तो इसकी प्रचंडता चरम सीमा पर पहुंच गई। धमाका! भाले जैसी परछाइयां तुरंत धुंधली हो गईं और हवा में चटचटाहट सी होने लगी। ये दृश्य आसपास के सभी छात्र आश्चर्यचकित हो गए, जो ली युआन द्वारा किए गए इस कदम को देखने के लिए अपना सिर घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार मैंने इस हत्या की चाल में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। ड्रैगन घाटी में छिपा हुआ है। ली युआन ने अपना भाला वापस खींच लिया, उसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। इस चाल के साथ मैंने पहले जो मारक चाल, सॉलिड रॉक पिलर, बनाई थी, उसमें एक आक्रामक और एक रक्षात्मक एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। मैं अब स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क पर गोल्ड स्टेज में 500 अंक पार करने में पूरी तरह सक्षम हूं। कॉम्बैट नेटवर्क ने बहुत पहले ही एक नियम स्थापित कर लिया था। यदि कोई 18 वर्ष की आयु से पहले गोल्ड स्टेज में 500 अंक तक पहुंच जाता है, तो उसे 50,000 ब्लू स्टार सिक्के दिए जाएंगे। ली युआन ने अचानक दिव्य महल पैनल पर एक अनुस्मारक देखा। आपका भाला तकनीक क्षेत्र 40% पर तीसरे चरण से 46% पर तीसरे चरण तक प्रगति कर चुका है। इस अनोखी चाल को बनाने से मेरी भाला तकनीक क्षेत्र में 6% की वृद्धि हुई है। ली युआन ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान का निशान दिखाया। ऐसा सुधार उनकी उम्मीदों के अनुरूप था। ली युआन को याद आया कि उसके जूनियर वर्ष के दूसरे सेमेस्टर के दौरान, जब अंतिम परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं, तो उसका स्पीयर तकनीक क्षेत्र दूसरे चरण में 99% पर अटक गया था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस समय शिक्षक जू ने उसे 3 सलाह दी थी।
सबसे पहले, मुट्ठी तकनीक और आंदोलन तकनीक दोनों शरीर और मन का संयोजन है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण में सुधार करते हैं ताकि इसकी ताकत को अधिकतम तक बढ़ाया जा सके, मुट्ठी तकनीक और आंदोलन तकनीक दोनों में अक्सर सुधार जारी रहेगा, और इसके विपरीत। दूसरा, भाला तकनीक एक हथियार है। भाला तकनीक का अभ्यास करने का सार शरीर, मन और हथियार का एकीकरण है। चूंकि हथियार एक बाहरी वस्तु है, शरीर का एक अंतर्निहित हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे साधना अधिक कठिन है। हालांकि एक हथियार शरीर की ताकत से परे भयानक लड़ाई शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तीसरा, जब आप भाला चलाने के अभ्यास में किसी बाधा का सामना करें, तो मुट्ठियों को भालों में बदलने का प्रयास करें। ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक मार्शल आर्ट में जिंगी क्वान भाला कौशल से विकसित हुआ है। ली युआन ने मन ही मन सोचा। भाला तकनीक के बल और तकनीकी विविधताओं को नंगे हाथों से मुट्ठी तकनीक में एकीकृत करना वास्तव में भाले को मुट्ठी में बदल देता है। इस युग में आसन अभ्यास और श्वास तकनीक जैसी साधना पद्धतियां एक दूसरे की पूरक हैं, तथा शरीर साधना की दक्षता प्राचीन काल की तुलना में कहीं अधिक है। संपूर्ण मानव सभ्यता जीवन विकास के मार्ग पर चल पड़ी है, बार बार जीवन की सीमाओं को तोड़ रही है, और अंततः स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से उड़ान भरने में सक्षम मार्शल कलाकारों को जन्म दे रही है। लेकिन मार्शल आर्ट कौशल के मूल सिद्धांत अपरिवर्तित रहते हैं। ली युआन ने अतीत की समीक्षा की। सॉलिड रॉक फिस्ट तकनीक और पारंपरिक जिंगई क्वान में समान सरलता है, और इसे भाला तकनीक में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ये वह दिशा थी जिसे ली युआन ने शिक्षक जूबो से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद चुना था। ये भी एक कारण था कि ली युआन ने सॉलिड रॉक फिस्ट तकनीक का इतनी उत्सुकता से अध्ययन किया था। मुट्ठी तकनीक, भाला तकनीक और चालन तकनीक कभी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को बढ़ावा देती थीं। अपने जूनियर वर्ष की अंतिम परीक्षा के दौरान ली युआन सफल नहीं हो पाया था। इसलिए छुट्टियों के दौरान उन्होंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और लगातार चिंतन करते रहे। अंततः स्कूल खुलने से पहले आधे महीने में उनकी आध्यात्मिक शक्ति और अधिक बढ़ गई। ली युआन ने बुनियादी भाला कौशल को आधारशिला के रूप में लिया और सॉलिड रॉक फिस्ट तकनीक के मूल रहस्यों को संयोजित करके अपनी पहली वास्तविक भाला तकनीक चाल सॉलिड रॉक पिलर का निर्माण किया। इस चाल में सॉलिड रॉक फिस्ट तकनीक, सॉलिड रॉक फाउंडेशन इनिशिएशन और फोर्स लाइक ए स्टेडी पिलर की दो चालों को स्पीयर तकनीक में सम्मिलित किया गया। ठोस चट्टान संवर्धन तकनीक और ठोस चट्टान मुट्ठी तकनीक दोनों ही आधार और जमीन से ऊर्जा को प्राथमिकता देते हैं, और वे 7 मौलिक संवर्धन विधियों में से रक्षा में सबसे मजबूत हैं। ये भाला तकनीक चाल भी रक्षात्मक थी। ठोस चट्टान स्तंभ के निर्माण से ली युआन के भाला तकनीक क्षेत्र को एक ही झटके में दूसरे चरण के 99% से तीसरे चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाया गया। स्कूल अवधि की शुरुआत में, परीक्षा के दौरान और शिक्षक जूबो के साथ बहस के दौरान, ये भी इस अनूठी चाल के कारण ही था कि ली युआन 10 से अधिक चालों का सामना करने में सक्षम था। एक रक्षात्मक भाला चाल ही आपकी जान बचाएगी। दुश्मन को मारने के लिए आपको हमला करना होगा। इसलिए इन 2 महीनों में ली युआन इस बारे में सोचता रहा था कि आक्रमण की रणनीति कैसे बनाई जाए। सॉलिड रॉक फिस्ट तकनीक रक्षा में उत्कृष्ट है, इसलिए एक रक्षात्मक अंतिम चाल बनाना आसान है, लेकिन एक आक्रमण चाल बनाना मुश्किल है। 7 मौलिक साधना विधियों में 7 मुट्ठी तकनीकें शामिल हैं, जैसे धधकती ज्वाला मुट्ठी तकनीक और सच्ची स्वर्ण मुट्ठी तकनीक, जो आक्रमण करने में अच्छी हैं और अधिक आसानी से आक्रमणकारी अंतिम चालें बना सकती हैं। मुट्ठी तकनीक और भाला तकनीक दोनों के बार बार अभ्यास के माध्यम से, जैसे जैसे उनका कौशल क्षेत्र ऊंचा होता गया, टर्नअबाउट स्पीयर की अवधारणा को संदर्भित करने के बाद ही ली युआन को अंततः सफलता मिली। टर्नअबाउट स्पीयर का मतलब है दुश्मन के सामने कमजोरी का दिखावा करना, पीछे हटने का नाटक करना और फिर पलटकर पलटवार करना। ये घुड़सवारी का कौशल है। ली युआन ने मन ही मन सोचा, मेरी सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक बचाव में बेहतरीन है, चाहे वह जोश के संचार में हो, फुटवर्क में हो, या जिस तरह से मैं भाला पकड़ता हूं, बचाव की ओर एक सहज प्रवृत्ति है। फिर जब मैं आक्रमण करने की पहल करता हूं, तो भाले की चालों के बीच स्विच के दौरान दुश्मन के लिए वास्तविक आक्रमण को छल से पहचानना आसान हो जाता है। एकमात्र रास्ता जवाबी हमला करना है। रक्षा को आक्रमण के रूप में उपयोग करना, तब तक प्रतीक्षा करना जब तक कि दुश्मन लापरवाह न हो जाए या भयंकर हमले के बाद थक न जाए, फिर अचानक घातक हमला करना। ली युआन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। इस सिद्धांत पर ली युआन ने अंततः हिडन ड्रैगन इन द गॉज नामक घातक चाल बनाई। पिछले 2 हफ्तों में मार्शल आर्ट्स की एकल कक्षाओं और शिक्षक जू के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के आधार पर ली युआन ने सोचा, पहला चरण और दूसरा चरण कौशल की नींव हैं। सबसे हाल के पाठों में शिक्षक जूबो ने हमेशा ली युआन को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया। तीसरे चरण का क्षेत्र शरीर, मन और हथियार के एकीकरण पर जोर देता है, शरीर की शक्ति का 100% उपयोग करने का प्रयास करता है। ली युआन ने मन ही मन सोचा, भाला तकनीक और मुट्ठी तकनीक जो मैं आमतौर पर सहज रूप से निष्पादित करता हूं, वह मेरी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकती है।
मैं केवल तभी सफल हो सकता हूं जब मुझे कोई अंतिम कदम उठाने का अवसर मिले। केवल वे चालें जो शरीर की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर सकें, उन्हें ही परम या मारक चालें माना जा सकता है। अब तक ली युआन ने केवल 2 ही अंतिम चालें चली थीं। आगे बढ़ते हुए, अगर मैं और भी बेहतरीन चालें बना सकता हूं, ली युआन ने धीरे धीरे अपने भविष्य के मार्ग को स्पष्ट किया। यहाँ तक कि किसी दिन मैं जो भी मुक्का या भाला चलाता हूँ, वह बिना किसी शक्ति को बर्बाद किए शक्ति और हथियार शक्ति के संचलन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, तब मेरी मार्शल आर्ट कौशल चौथे चरण के दायरे को तोड़ने में सक्षम हो जाएगी। शिक्षक जूबो के व्याख्यान में तथाकथित चौथे चरण क्षेत्र का एक और नाम है हथियार के साथ एकता। इसे शरीर मन शस्त्र एकीकरण के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में यदि किसी का कौशल चौथे चरण तक पहुंच जाता था, तो वह मुश्किल से भाला तकनीक मास्टर या मुट्ठी तकनीक मास्टर कहलाने के योग्य हो सकता था। हथियार के साथ एकता, ये थोड़ा दूर की बात है। ली युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। कदम दर कदम चलो और अधिक अंतिम चालों पर विचार करना जारी रखें। प्रत्येक अंतिम चाल अनिवार्यतः शरीर द्वारा बल को पुनर्तः लागू करने का एक विशिष्ट तरीका है। जितनी अधिक परम चालें बनाई जाएंगी, शरीर की समग्र शक्ति उत्पादन तकनीक उतनी ही अधिक परिपूर्ण हो जाएगी, और अंततः व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चौथे चरण के दायरे में कदम रख देगा। वाह! बैककोट 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 तसिक। ली युआन ने अपनी भाला तकनीक का अभ्यास जारी रखा और ड्रैगन हिडन इन द रेवन चाल से अधिक परिचित हो गया। परसों छुट्टी है, मेरे पास पर्याप्त समय होगा, इसलिए मैं 500 अंकों के साथ गोल्ड स्टेज तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, ली युआन ने संकल्प लिया। मैं छात्रवृत्ति के लिए इंतजार नहीं कर सकता। यदि वह अपने परिवार पर वित्तीय बोझ कम करना चाहता था तो उसे अपना रास्ता स्वयं ढूंढना होगा। स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क से मिलने वाली 50,000 की पुरस्कार राशि ली युआन के दिमाग में काफी समय से थी। अल्पविराम। कार्यालय भवन, प्रथम तल। शिक्षक जूबो का कार्यालय बहुत विशाल था। ये बच्चा, वह वास्तव में तेजी से प्रगति कर रहा है। जूबो, जो मार्शल आर्ट रूम के बीच में खड़ा था और एक टावर की तरह बना हुआ था, मार्शल आर्ट की वर्दी पहने हुए, ने टिप्पणी की। उसके सामने प्रकाश का एक द्रव्यमान एकत्रित होकर लगभग 2 मीटर ऊंची और 2.5 मीटर चौड़ी प्रकाश स्क्रीन पर एक छवि बनाता है। स्क्रीन पर कक्षा सीनियर 32 की मार्शल आर्ट कक्षा प्रदर्शित की गई और बढ़ाई गई छवि में ली युआन को खाई में छिपे ड्रैगन भाला तकनीक का अभ्यास करते हुए दिखाया गया। वह सचमुच अपना धैर्य बनाए रखता है। इतने समय बाद भी उसने मुझसे इस बारे में नहीं पूछा। बच्चा निश्चित रूप से स्थिर है, शिक्षक जू ने कहा। उनकी मुस्कुराहट में चिढ़ाने की झलक थी। स्कूल के होमरूम शिक्षक और विशेष ग्रेड प्रशिक्षक के रूप में उनके पास उच्च स्तरीय पहुंच थी और वे आसानी से कक्षा की निगरानी फुटेज प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार, ये देखकर कि ली युआन उस दिन 4 बजे के बाद स्कूल पहुंचा, उन्होंने ली युआन पर विशेष ध्यान देना शुरू किया और पिछले निगरानी रिकॉर्डों की एक महत्वपूर्ण मात्रा निकाली। ये जांच, यहां तक कि जूबो जैसे बड़े दृश्यों के आदी व्यक्ति के लिए भी कुछ हद तक आश्चर्यजनक थी। उन्होंने पाया कि ली युआन 1 साल से हर दिन 3 बजे के बाद स्कूल आ रहा था, बिना कोई ब्रेक लिए। दृढ़ निश्चयी, वह एक होनहार छात्र है, शिक्षक जू ने सोचा। इसके अलावा, मेरा पिछला अनुमान सही था, उसके परिवार की स्थिति औसत ही है। ये तथ्य कि उसका शरीर इतनी कड़ी ट्रेनिंग झेल सकता है, ये दर्शाता है कि उसकी शारीरिक प्रतिभा वाकई उल्लेखनीय है। शिक्षक जू को महान सूर्य तारों वाले आकाश का अवलोकन नामक ग्रंथ के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने ली युआन की दैनिक कठिन प्रशिक्षण को सहन करने की क्षमता, फिर भी जोश से भरपूर रहने का श्रेय असाधारण प्रतिभा को दिया। उनके मानक अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे और वह जानते थे कि इस दुनिया में कई अद्वितीय प्रतिभाएं हैं। ली युआन ने जो योग्यताएं प्रदर्शित की, वे उसके लिए कोई विशेष बात नहीं थी। शिक्षक जू ने ली युआन की दृढ़ता और समझ को सबसे अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा, प्रतिभा होना ही सब कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन उस प्रतिभा को पहचानने के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, पूरी तरह से जांच करने के बाद भी, अपने शिक्षण में सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा, शिक्षक जू ने अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं की थी। वह ली युआन का और अधिक निरीक्षण और परीक्षण करना चाहता था। क्या उसे अपने संसाधनों और संपर्कों का इस्तेमाल किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उसके पास प्रतिभा है? किसने कहा कि उसे ऐसा करना चाहिए? ली युआन शिक्षक जू का अपना बेटा नहीं था, बस एक छात्र। यही कारण था कि वह छात्रवृत्ति के मुद्दे का उपयोग करने जा रहे थे, ये देखने के लिए कि ली युआन का चरित्र कैसा था। अगर ली युआन कुछ दिनों से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था और पूछने के लिए अधीर हो जाता था, तो शिक्षक जू समझ जाते थे, क्योंकि यह मानव स्वभाव है। वह छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर देते थे और शिक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए द्वितीय श्रेणी की छात्रवृत्ति पाने में भी मदद करते थे। लेकिन वह इससे अधिक कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षक जू के ध्यान के योग्य प्रतिभाशाली व्यक्ति सिर्फ साधारण लोग नहीं होने चाहिए।
ये समय के बारे में है। चूंकि यह उसका वरिष्ठ वर्ष है, इसलिए मैं उसे बहुत अधिक विलंबित नहीं कर सकती, और इसके अलावा, वह अभी भी एक बच्चा है। मेरी मांगें बहुत कठोर नहीं हो सकती। शिक्षक जू ने प्रकाश स्क्रीन पर देखा और कहा, ब्लैक डॉग, प्रिंसिपल टैन से संपर्क करने में मेरी मदद करो। हाँ मास्टर। बीप बीप, प्रक्षेपित छवि बदल गई। कुछ ही समय बाद स्क्रीन पर एक कार्यालय का दृश्य दिखाई दिया, जिसमें 40 वर्ष से अधिक आयु का एक अधेड़ व्यक्ति डेस्क के सामने बैठा हुआ था। अगर ली युआन उस आदमी को देखता तो वह निश्चित रूप से उसे स्कूल के प्रिंसिपल तान जेनलोंग के रूप में पहचान लेता। तान जेनलोंग, उनकी वास्तविक आयु 70 वर्ष से अधिक है। इस युग में सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु 80 वर्ष है। यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट है तो वह 100 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्ति को टालना चुन सकता है। बूढ़े टैन, शिक्षक जू ने स्पष्ट रूप से कहा। जूबो, प्रिंसिपल टैन ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे इतनी देर से बुलाया, क्या बात है? मैं विशेष छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता हूं, इसे स्वीकृत कर दीजिए, शिक्षक जू ने स्पष्ट शब्दों में कहा। बैककोट 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 विशेष छात्रवृत्ति। प्रिंसिपल टैन, जो दस्तावेजों को देख रहे थे, के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसे अपने कानों पर संदेह हुआ। जूबो, क्या तुमने कुछ खास कहा? और क्या? जूबो ने गुस्से से कहा, बूढ़े टैन, बकवास बंद करो और जल्दी से इसे मंजूरी दो। प्रिंसिपल टैन को सिरदर्द होने लगा। एक प्रिंसिपल के रूप में उनकी शक्ति काफी थी, सिद्धांत रूप में सभी शिक्षक उनके अधीनस्थ थे। लेकिन शूबो को विशेष दर्जा प्राप्त था। जूबो, ऐसा नहीं है कि मैं इसे आपके लिए स्वीकृत नहीं करना चाहता। प्रिंसिपल टैन ने अपनी पलकें उठाईं और असहाय होकर कहा, एक विशेष छात्रवृत्ति केवल प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति नहीं है। प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति केवल 1 लाख ब्लू स्टार सिक्के हैं, जिन्हें मैं सीधे स्वीकृत कर सकता हूं। विशेष छात्रवृत्ति 5 लाख ब्लू स्टार सिक्के हैं। अगर मैं सहमत भी हो जाऊं, तो भी इसकी सूचना शिक्षा ब्यूरो को देनी होगी। मुझे पता है। जूबो ने सिर हिलाया जैसे कि यह स्वाभाविक बात हो। आपके अनुमोदन के बाद, मैं डायरेक्टर हे को फोन करूंगा। प्रिंसिपल टैन चौंक गए। जूबो ने जिस निर्देशक हे का उल्लेख किया था, वह उनके तत्काल पर्यवेक्षक थे। प्रिंसिपल टैन समझ गया कि जूबो बहुत शक्तिशाली नहीं था। एक चोट के बाद, उसकी शारीरिक गुणवत्ता केवल 19 के स्तर पर थी, लेकिन 20 साल से अधिक समय तक स्टार दायरे में जीवित रहने और अभी भी जीवित वापस आने के बाद, उसके संबंध अथाह रूप से गहरे थे। प्रिंसिपल टैन के ज्ञान के अनुसार, जब जूबो पहली बार गुवान माउंटेन जिले के नंबर 1 हाई स्कूल में आए थे, तो ये डायरेक्टर ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका मार्गदर्शन किया था। जूबो, प्रिंसिपल टैन ने अपना सिर हिलाया, अगर आप चाहते हैं कि मैं सहमत हो जाऊं, तो आपको कम से कम मुझे ये तो बताना होगा कि क्यों। ये कौन सा छात्र है? या ये किसी मिडिल स्कूल का कोई होनहार बच्चा है? प्रिंसिपल टैन जूबो को अच्छी तरह से जानते थे। वह विद्यार्थियों को पढ़ाने में बहुत सख्त थे, लेकिन उतने ही जिम्मेदार भी थे और अक्सर विद्यार्थियों के कल्याण का ध्यान रखते थे। वह स्कूल के अग्रणी स्टार शिक्षक थे। अन्यथा, जूबो के व्यापक संबंधों के बावजूद, प्रिंसिपल टैन को उसकी ज्यादा परवाह नहीं होती। जहां तक इस बात का सवाल है कि जूबो 5 लाख ब्लू स्टार सिक्कों का गबन कर लेगा, ये बात प्रिंसिपल टैन के दिमाग में कभी नहीं आई थी। आप देखिए, शूबो का कार्यालय। उसने स्वयं इसका नवीनीकरण करने के लिए लाखों ब्लू स्टार सिक्के खर्च किए थे। एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट, जो कई वर्षों से स्टार दायरे में भटक रहा था, द्वारा संचित धन काफी आश्चर्यजनक है। एक आशाजनक पौधा है, लेकिन मिडिल स्कूल से नहीं। शूबो ने कहा, वह हाई स्कूल के तीसरे वर्ष से है। हाई स्कूल के तीसरे वर्ष का एक होनहार बच्चा विशेष छात्रवृत्ति के योग्य है। प्रिंसिपल टैन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें ऐसा कोई छात्र याद नहीं आया। छात्रवृत्ति में शैक्षणिक प्रदर्शन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रतिभा और राजनीतिक संबंध जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा गया। मैं तुम्हें जानकारी भेजूंगा, जूबो ने कहा। जल्द ही प्रिंसिपल टैन को ऑनलाइन डेटा मिल गया और उन्होंने तुरंत इसकी समीक्षा शुरू कर दी। शिक्षा क्षेत्र में काम करने के 50 से ज्यादा सालों के अनुभव के साथ, उनकी क्षमताएं मजबूत थीं। जूबो, ये ली युआन वास्तव में बहुत ही होनहार पौधा है, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। ये तुम्हारा श्रेय है कि तुमने उसे खोज निकाला। प्रिंसिपल टैन ने सबसे पहले जूबो की प्रतिभा की प्रशंसा की। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना सुर बदला, लेकिन विशेष छात्रवृत्ति के लिए नामांकित होना। ईमानदारी से कहूं तो ली युआन में अभी भी थोड़ी कमी है। उसमें क्या कमी है? जूबो के चेहरे पर नाराजगी दिखी। क्या तुमने उसका स्पीयर टेक्निक वीडियो नहीं देखा? मैंने इसे देखा, ये प्रभावशाली है। प्रिंसिपल टैन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन छात्रवृत्ति राज्य द्वारा जारी की जाती है, और इसे मंजूरी देना सिर्फ मेरे और निदेशक हे का काम नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट सुपरविजन ब्यूरो को भी इसे पास करना होता है। इंटेलिजेंट सुपरविजन ब्यूरो मैन्युअल समीक्षा नहीं करता है, वे केवल आधिकारिक परीक्षा परिणामों को ही स्वीकार करते हैं। और क्या मार्शल स्पिरिट जागृत हुई है, ये भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है। पिछले सत्र की परीक्षा में, वह अपने वर्ष के शीर्ष 30 में आ गया था, और उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया है।
अंतिम समीक्षा पास करना मुश्किल होगा। प्रिंसिपल टेन ने समझाया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, वह इस साल के शीर्ष 20 में जगह बनाने की क्षमता रखता है। जूबो ने गुस्से से कहा। यही आपका दावा है? प्रिंसिपल टेन ने अपना सिर हिलाया। इंटेलिजेंट सुपरविजन ब्यूरो केवल आधिकारिक परीक्षा परिणामों को ही मान्यता देता है। हमें कम से कम जनवरी की पुनः परीक्षा तक तो इंतजार करना ही होगा। जनवरी में पुनः परीक्षा? शूबो ने नाराजगी दिखाई। अभी तो कई महीने बाकी हैं, लोहा ठंडा हो जाएगा। बूढ़े टेन, आप भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, आप जानते हैं कि यह उम्र कितनी महत्वपूर्ण है। जूबो ने कहा। अब आप सीधे तौर पर कौन से संसाधन आवंटित कर सकते हैं? अब प्रिंसिपल टेन ने एक पल के लिए सोचा। द्वितीय श्रेणी छात्रवृत्ति, मैं सीधे इसे मंजूरी दे सकता हूँ। 50,000 ब्लू स्टार सिक्के पर्याप्त नहीं हैं। जूबो ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास बस इतना ही अधिकार है। प्रिंसिपल टेन ने अपने हाथ फैलाए और फिर कहा, ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं उसे एक स्वतंत्र मार्शल आर्ट रूम में भी प्रवेश दे दूंगा, जो ग्रेड में शीर्ष 10 के लिए उपचार है। जूबो ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। जूबो, बस इतना ही काफी है। तीसरे वर्ष के हाई स्कूल के छात्र के लिए 50,000 2 या 3 महीने के लिए बुनियादी जीवन शक्ति तरल पदार्थ खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। प्रिंसिपल टेन ने कहा, जनवरी की पुनः परीक्षा तक प्रतीक्षा करें। अगर वह अपने वर्ष के शीर्ष 20 में आ जाता है, तो मैं प्रथम रैंक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में मदद करूंगा। अपने साल के शीर्ष 20? ओल्ड टेन, मुझे कहना होगा, आप वास्तव में लोगों को कमाते हैं। जूबो ने अपना सिर हिलाया। ली युआन के पास जनवरी की पुनः परीक्षा तक शीर्ष 10 में जगह बनाने का पूरा मौका है। इस बार प्रिंसिपल टेन हंसे। उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया है। उसके लिए इस वर्ष शीर्ष 10 में आना लगभग असंभव है। प्रिंसिपल टेन ने हंसते हुए कहा, यदि वह वास्तव में ऐसा कर सकता है, तो मैं विशेष छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आवेदन स्वीकार नहीं हुआ, तो मैं अपनी जेब से इसका कुछ हिस्सा प्रायोजित करूंगा। प्रिंसिपल टेन हंस पड़े। यह एक सौदा है। जूबो की आंखें चमक उठी, एक धूर्त चमक प्रकट करते हुए। तुमने कहा, और मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, मैंने पहले ही द्वितीय श्रेणी छात्रवृत्ति आवेदन तुम्हें भेज दिया है। जल्दी करो और इसे स्वीकृत करो। मुझे अन्य काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब फोन रखता हूँ। बीप। जूबो ने वीडियो बंद कर दिया था। प्रिंसिपल टैन को उनके कार्यालय में छोड़कर, जो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, अपने कार्य स्क्रीन पर दिखाई देने वाले लंबित अनुमोदन दस्तावेज को घूर रहे थे। वह एक पल के लिए रुका। प्रिंसिपल टैन को किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। वह पराजित हो चुका था। यदि शूबो वास्तव में विशेष छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता था, तो उसने एक पल में द्वितीय श्रेणी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन क्यों भेजा? ये स्पष्टतः पहले से तैयार किया गया था। जूबो का असली लक्ष्य द्वितीय श्रेणी छात्रवृत्ति थी। विशेष छात्रवृत्ति का उल्लेख तो केवल ऊंची बोली लगाने की एक प्रारंभिक चाल थी। ये जूबो, प्रिंसिपल टैन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। नंबर 9। लंबित अनुमोदन दस्तावेज खोलें। अनुमत। कार्यालय भवन में, जूबो के कार्यालय के अंदर। विशेष छात्रवृत्ति। जूबो ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। डायरेक्टर हे को बुलाओ। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जूबो को स्पष्ट रूप से पता था कि ली युआन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इंटेलिजेंट सुपरविजन ब्यूरो की समीक्षा में सफल होने की कोई संभावना नहीं थी। बस काफी है, और मैंने एक स्वतंत्र मार्शल आर्ट्स रूम भी अर्जित किया। जूबो ने हंसते हुए कहा, ये बूढ़ा टैन, वह बहुत कठोर है। जब भी कुछ फंड जारी करने का समय आता है तो हमेशा टालमटोल करता है। बैककोट। ऐसा लगता है कि वह सरकारी धन को अपनी पत्नी की पीठ पीछे छिपा कर रखे गए गुप्त धन के रूप में देखता है, जैसे कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। हम सहमत। इस बार वह काफी सहमत था। जूबो ने एक पल सोचा और कहा, ब्लैक डॉग, प्रिंसिपल टैन को एक स्माइली फेस भेजो। अरे नहीं, मेरी मुस्कुराहट वाली वो सेल्फी भेजो जो मैंने पिछली बार सहेज कर रखी थी। हाँ, गुरुजी। नवंबर LBJNN। अल्पविराम। रात के 9 बजे थे। जैसे जैसे विद्यार्थी धीरे धीरे चले जा रहे थे, शाम के स्व अध्ययन सत्र की ध्वनियां पूरे परिसर में गूंज रही थीं। कक्षा 3-2 के मार्शल आर्ट कक्ष के अंदर केवल ली युआन और ली तियान्यू ही बचे थे। दोनों ही ठंडे हथियारों से अभ्यास कर रहे थे। ली युआन, क्या तुम नहीं जा रहे हो? ली तियान्यू चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। ली युआन मुस्कुराया और कहा, मैं थोड़ी देर और अभ्यास करने जा रहा हूँ। ली तियान्यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह आज सुबह 5:45 बजे स्कूल पहुंचा था। उसने सोचा था कि आज रात आराम करने के लिए जल्दी घर चला जाएगा, लेकिन अब वह हिचकिचा रहा था। ली युआन मुझसे पहले आता है और बाद में जाता है। ली तियान्यू ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं उसकी प्रतिभा की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से मैं उसके प्रयास की बराबरी कर सकता हूँ।
अभ्यास जारी रखो। दूर से ली युआन ने ली तियान्यो के चेहरे पर आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया था। वह दिव्य महल पैनल पर डेटा की जांच कर रहा था। जीवन स्तर 6.7 अनरैंक्ड। शारीरिक गुणवत्ता सूचकांक 74। विस्फोटक शक्ति, सहनशक्ति, गति, शारीरिक गठन, आध्यात्मिक शक्ति और कई अन्य पहलुओं का एक व्यापक माप। मुट्ठी की ताकत 445 किलोग्राम। गति 14.7 मीटर प्रति सेकंड। आध्यात्मिक शक्ति 12.9। भौतिक शरीर संवर्धन विधि, ठोस चट्टान संवर्धन विधि। आध्यात्मिक साधना विधि, महान सूर्य तारों वाले आकाश का अवलोकन शास्त्र। कौशल क्षेत्र, भाला तकनीक तीसरा चरण 46%, चालन तकनीक तीसरा चरण 29%, मुट्ठी तकनीक तीसरा चरण 94%। नोट: एक निश्चित उच्च आध्यात्मिक प्रकृति शरीर के भीतर छिपी हुई है, जो अभी तक जागृत नहीं हुई है। महीने की शुरुआत की तुलना में मेरी शारीरिक गुणवत्ता और आध्यात्मिक शक्ति दोनों में लगातार सुधार हो रहा है। ली युआन काफी संतुष्ट था। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि वह इसी प्रकार अपनी साधना में लगे रहे तो एक दिन वह एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बन जाएगा। आज उन्हें सबसे अधिक उत्साहित करने वाली बात थी ड्रैगन हिडन इन द गॉज नामक अनोखी चाल का निर्माण करना। अभी अभी बनाया गया है, अभी तक इसका क्रियान्वयन बहुत आसान नहीं है। अगले कुछ दिनों में मुझे इस पर और अधिक विचार करना होगा। ली युआन गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक ली युआन, एक ठंडी आवाज एक गूंजती हुई घंटी की तरह कक्षा के अंदर से आई। ली युआन और ली तियान्यो दोनों ने अपना सिर घुमाया। शिक्षक जू। ली युआन थोड़ा हैरान हुआ। मेरे कार्यालय में आओ, जूबो ने गंभीरता से कहा, फिर मुड़कर चला गया और रात में गायब हो गया। तियान्यो, मैं बाद में कक्षा में वापस नहीं आऊंगा, ली युआन ने जल्दी से कहा, भाला वापस हथियार कैबिनेट में रखते हुए। उसने अपना बैग उठाया और तुरंत कक्षा से बाहर चला गया। ये देर से शिक्षक जू ली युआन को खोजने आए हैं। ली तियान्यो की आंखों में ईर्ष्या की चमक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ली युआन को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। क्या शिक्षक जू उसे विशेष मार्गदर्शन देने की योजना बना रहे थे? ली तियान्यो ने अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, ली तियान्यो, ओह ली तियान्यो, दूसरों की चिंता मत करो, अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो। उसकी नज़र तेज हो गई और वह फिर से गंभीरता से तलवार तकनीक का अभ्यास करने लगा। अल्पविराम। जूबो के कार्यालय के अंदर। द्वितीय श्रेणी की छात्रवृत्ति, 50,000 ब्लू स्टार सिक्के। जब ली युआन ने ये खुशखबरी सुनी तो वह पहले तो दंग रह गया, फिर असीम खुशी से भर गया। अपने संयम के बावजूद भी वह अपनी खुशी को रोक नहीं सका। ली युआन के लिए 50,000 ब्लू स्टार सिक्के न केवल उसके परिवार के वित्तीय दबाव को कम करने में मदद कर सकते थे, बल्कि उसके दिल पर दबाव भी कम हो जाएगा। इससे उसके चाचा चाची के प्रति महसूस होने वाले अपराध बोध को कुछ हद तक कम किया जा सकता था। इतनी खुशी। ली युआन की बेबाक खुशी देखकर जूबो काफी हैरान हुआ। जूबो को तुरंत एहसास हो गया कि यह छात्रवृत्ति संभवतः ली युआन के लिए उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। ये ली युआन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी वह आधे महीने से ज्यादा समय से मेरे पास बिना एक शब्द कहे आया है, बिल्कुल स्थिर। जूबो ने मन ही मन सोचा। ली युआन के बारे में उसका अनुमान एक पायदान ऊपर उठ गया। एक बार जब ली युआन ने खुद को पूरी तरह से शांत कर लिया। धन्यवाद, शिक्षक जू, ली युआन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ली युआन को पता था कि उसकी छात्रवृत्ति को तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में अपग्रेड किया जाना संभवतः वह कारण था जिसके कारण जूबो को इतना समय लगा। छात्रवृत्ति अगले सोमवार को आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, शूबो ने कहा। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए दो और अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबर, ली युआन ने ध्यान से सुना। और भी अच्छी खबर। पहले मैंने प्रिंसिपल से अपने इस चेहरे के साथ 5 या 6 बार विनती की, तब जाकर वह आपके लिए एक अलग मार्शल आर्ट रूम आवंटित करने के लिए सहमत हुए, ताकि आप अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकें, जूबो ने गंभीरता से कहा। एक अलग मार्शल आर्ट रूम। ली युआन हैरान रह गया। यह विशेषाधिकार लगभग कक्षा में शीर्ष 10 छात्रों के लिए ही था, शायद ही कोई अपवाद हो। गुरुजी, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। ली युआन का आभार बढ़ता गया। दूसरा, प्रिंसिपल ने सहमति व्यक्त की है कि यदि आप जनवरी की परीक्षा के दौरान ग्रेड में शीर्ष 10 में आ सकते हैं, तो मैं आपको प्रथम रैंक छात्रवृत्ति 100,000 ब्लू स्टार सिक्कों के लिए आवेदन करने में मदद कर सकता हूं। जूबो ने ली युआन को देखा। यदि आप शीर्ष 5 तक पहुंच सकते हैं, तो विशेष छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का मौका है। विशेष छात्रवृत्ति 500,000 ब्लू स्टार सिक्के है। अवसर आपको दिया गया है। आप इसे जब्त कर सकते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। ये सुनते ही ली युआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए प्रथम रैंक की छात्रवृत्ति के लिए 1 लाख ब्लू स्टार सिक्के। विशेष छात्रवृत्ति के लिए शीर्ष 5 लाख ब्लू स्टार सिक्के। ये ब्लू स्टार सिक्के थे। ली युआन को ठीक से याद है कि उसकी चाची, जो एक मिडिल स्कूल शिक्षिका थी, प्रति वर्ष लगभग 1 लाख ब्लू स्टार सिक्के बनाती थी।
अपने चाचा की तरह यदि वह कुछ खतरनाक स्थानों पर तैनात न होने का निर्णय लेते तो वे प्रति वर्ष कुछ लाख ब्लू स्टार सिक्के कमा सकते थे। गुरुजी, सच में? ली युआन ने अवचेतन रूप से पूछा। ली युआन का इस तरह से प्रतिक्रिया करना कोई अजीब बात नहीं थी। यद्यपि वह परिपक्व था और उसका स्वभाव अच्छा था, वह अभी भी केवल 17 साल का लड़का था। उसके लिए 1 लाख ब्लू स्टार सिक्के पहले से ही एक महत्वपूर्ण भाग्य थे। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? जूबो की आवाज अभी भी ठंडी थी। पुरस्कार निश्चित रूप से असली हैं, लेकिन ग्रेड में शीर्ष 5 के बारे में भूल जाओ। क्या आपके मार्शल पाथ परिणाम जनवरी की मॉक परीक्षाओं में शीर्ष 10 में आ सकते हैं? ली युआन भी शांत हो गया। हाँ, पुरस्कार चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, गिनने के लिए उन्हें उसके हाथ में होना ही था। यदि यह ग्रेड में शीर्ष 20 था, तो ली युआन को अभी भी कुछ उम्मीद दिख रही थी, लेकिन शीर्ष 10 संभावनाएं वास्तव में बहुत कम थीं। सबसे महत्वपूर्ण कारण था मार्शल स्पिरिट। जिन छात्रों ने अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत किया था, उन्हें अपने मार्शल पाथ स्कोर में 10% बोनस मिला, जो एक महत्वपूर्ण लाभ था। यदि ली युआन ने 900 अंक प्राप्त किए, तो एलीट क्लास के किसी छात्र को उससे आगे निकलने के लिए केवल 820 अंक की आवश्यकता थी। शीर्ष 10 में जगह बनाना सचमुच कठिन है, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ उम्मीद है। इसके अलावा, मैंने प्रिंसिपल के साथ मिलकर आपकी खातिर कड़ी मेहनत की है। भले ही आप टॉप 10 में ना आ पाएं, लेकिन जब तक आपका रॉ स्कोर ग्रेड में दूसरा है, जूबो ने ली युआन की ओर देखा, हम आपको फिर भी कुछ सहायता देंगे, बस ये छात्रवृत्ति जितनी अच्छी नहीं होगी। रॉ स्कोर ग्रेड में दूसरा। ली युआन के दिल में फिर से उम्मीद जगी। पिछले सेमेस्टर में उसका कच्चा स्कोर पहले से ही छठा था। रॉ स्कोर में दूसरे स्थान पर। कुल स्कोर में शीर्ष 10 में होने की तुलना में संभावनाएं वास्तव में अधिक थीं। धन्यवाद, शिक्षक। ली युआन ने ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त किया, यह महसूस करते हुए कि शिक्षक जूबो, हालांकि ठंडे लग रहे थे, वास्तव में अंदर से गर्मजोशी से भरे थे और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। रात हो गई है, घर जाओ और आराम करो। जब तुम कल स्कूल आओगे, तो तुम्हें स्वतंत्र मार्शल आर्ट रूम में जाने की अनुमति होगी। मैं तुम्हें कल विशिष्ट रूम नंबर भेज दूंगा। जूबो ने अपना हाथ हिलाया। हाँ, ली युआन ने सिर हिलाया और कार्यालय से बाहर चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। ली युआन के दूर जाते समय उसके धीमे कदमों की आवाज सुनकर जूबो के ठंडे चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। जो सबसे अधिक के लिए प्रयास करता है वह मध्य तक पहुंचता है, जो मध्य के लिए प्रयास करता है वह नीचे तक पहुंचता है, और जो सबसे नीचे के लिए प्रयास करता है वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। बच्चे, जब तुम्हें सच्चाई पता चले तो मुझे दोष मत देना। ली युआन को लंबे समय तक देखते रहने के कारण शूबो को पता था कि वह स्वभाव से स्थिर है और अपनी साधना में कड़ी मेहनत करता है। लेकिन शूबो मानव स्वभाव को और भी बेहतर ढंग से जानता था कि अधिक प्रेरणा प्राप्त करने के लिए एक निश्चित मात्रा में दबाव और प्रलोभन की आवश्यकता होती है। सरल शब्दों में कहें तो गाजर लटकाना। गाजर को बहुत ऊपर नहीं लटकाया जा सकता था, अन्यथा अगर वह पहुंच से बाहर हो जाती तो निराशा होती। इसलिए जूबो ने ली युआन के लिए एक और लक्ष्य निर्धारित किया, रॉस्को में दूसरा। 3 गोल। बच्चे, जब तक तुम मध्यम लक्ष्य तक पहुंचते हो, तुम प्रभावी रूप से उच्च लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। जूबो ने मन ही मन सोचा, मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इस समूह के 2000 छात्रों में से ली युआन उनका ध्यान आकर्षित करने वाला दूसरा छात्र था। महुआ प्लेटिनम हवेली, बिल्डिंग 2। महुआ, हमें इस महीने 20,000 ब्लू स्टार सिक्के खर्च करने की जरूरत है। ली युआन अपने कमरे में था। उसे अपने दिल पर भारी बोझ महसूस हुआ। हालांकि चाची चेन हुई ने पहले ली युआन से परहेज किया था और चुपचाप अपने छोटे भाई ली महुआ के साथ मास्टर बेडरूम में बात की थी, जानबूझकर उसे सुनने से रोकने की कोशिश कर रही थी। ली युआन की सुनने की क्षमता अब बहुत अच्छी थी। लिविंग रूम में खड़े होकर भी उसने कुछ बातें सुनी। मुझे हर महीने कम से कम 30,000 की जरूरत है, महुआ को भी लगभग उतने ही की जरूरत है, और कियान को लगभग 20,000 की जरूरत होगी। दैनिक खर्चों को जोड़ें। ली युआन ने अपने दिल में अनगिनत बार इस राशि को गिना था। घर का खर्च कम से कम 90,000 ब्लू स्टार सिक्के प्रति माह था। वास्तव में, उनकी चाची और चाचा की स्थिति के आधार पर, मार्शल पथ का अभ्यास किए बिना भी तीनों बच्चों का भरण पोषण किया जा सकता था। लेकिन मार्शल पथ साधना में सहायता के लिए विभिन्न पूरक और औषधियों को खरीदने का खर्च बहुत अधिक था। इसके अलावा, कियान और महुआ मेरे जैसे नहीं हैं। मैंने माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस को जागृत किया है। ग्रेट सन स्टाररी स्काई स्क्रिप्चर शरीर पर विश्राम और उपचार प्रभाव प्रदान करता है, जो संभवतः उच्च स्तरीय चिकित्सा के प्रभावों से मेल खा सकता है, जिसकी लागत एक महीने में हजारों ब्लू स्टार सिक्के है। ली युआन इस बारे में बहुत स्पष्ट था, जबकि कियान और विशेष रूप से महुआ के लिए, यदि वे मार्शल पथ में महान सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वर्तमान में निवेश किए गए संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। इस छात्रवृत्ति के साथ 1 लाख ब्लू स्टार सिक्के मिलते हैं। सप्ताहांत तक, मुझे गोल्ड स्टेज में 500 अंक तक पहुंचना होगा, फिर 50,000 ब्लू स्टार सिक्के हासिल करने होंगे। ली युआन ने चुपचाप संकल्प लिया।
शिक्षक शुबो द्वारा किए गए 3 वादों के बारे में क्या कहा जाए। घर लौटते समय इलेक्ट्रिक ट्रेन की सवारी के दौरान ली युआन शांत हो गया और उसने इस बारे में पूरी तरह से सोच लिया। 5 लाख ब्लू स्टार सिक्के। अगर मुझे ये मिल जाएं तो मेरे परिवार पर वित्तीय दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन मेरी कक्षा में शीर्ष 5। ली युआन ने इसके बारे में सोचा और उसका दिल बैठ गया। घर के रास्ते पर अपने स्मार्ट रिस्टबैंड का उपयोग करते हुए ली युआन ने दूसरे वर्ष की अंतिम परीक्षा रैंकिंग की एक बार फिर समीक्षा की। उनका समग्र मार्शल स्पिरिट्स को 802 अंक था, जो रॉ स्कोर के आधार पर ग्रेड में 6ठे स्थान पर और कुल स्कोर के आधार पर 29वें स्थान पर था। कक्षा में शीर्ष 5 में शामिल सभी छात्र एलीट क्लास से थे। उनके रॉ स्कोर अकेले 800 से अधिक अंक थे और अतिरिक्त अंकों के साथ शीर्ष 1 का कुल स्कोर भी आश्चर्यजनक रूप से 962.5 अंक तक पहुंच गया। ग्रेड में सबसे ऊपर वाला बहुत ताकतवर है, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। जागृत मार्शल स्पिरिट के बिना मेरा कच्चा स्कोर मेरा कुल स्कोर है। ग्रेड में शीर्ष 5 में जगह बनाने के लिए मेरे कच्चे अंक कम से कम 860 अंक तक पहुंचने चाहिए, तभी थोड़ी सी उम्मीद जगेगी। ली युआन ने मन ही मन सोचा। शीर्ष 10 के लिए भी लगभग 840 अंकों का कच्चा अंक लगभग आवश्यक है। कुल 840 अंक। दूसरे वर्ष की अंतिम परीक्षा में ये ग्रेड में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा स्कोर हो चुका होगा। कड़ी मेहनत करो। जनवरी की मॉक परीक्षाओं तक शारीरिक गुणवत्ता में 410 से अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें, मार्शल आर्ट कौशल में 375 से अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें तथा शैक्षणिक क्षेत्र में 75 से अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। ली युआन ने अपने लिए 3 व्यक्तिगत विषय लक्ष्य निर्धारित किए। NO12 BIN.com। इन सभी को पूरा किया जाना चाहिए, तभी ग्रेड में शीर्ष 5 में पहुंचने की थोड़ी सी उम्मीद होगी। मास्टर बेडरूम में चेन हुई ली चांगजो के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। पत्नी, क्या तुम्हें पैसे मिल गए? ली चांगजो का चेहरा और भी उदास हो गया। चिंता मत करो, मैं घर पर ही सब कुछ योजना बना लूंगी। चाची चेन हुई ने सिर हिलाया। इन 5 लाख के साथ, और जो हमारे पास पहले था, वह अगले साल फरवरी या मार्च तक के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ली चांगजो मुस्कुराया और कहा, पत्नी, ज्यादा चिंता मत करो। साल के अंत में कंपनी से सब्सिडी मिलेगी और मेरा वेतन भी है। शियाओ युआन की कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद जीवन आसान हो जाएगा। चेन हुई ने सिर हिलाया और सहज दिखने के लिए हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की। अचानक बस वीडियो कॉल का दूसरा छोर हिंसक रूप से हिल गया। ली चांगजो, जो बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। क्लैंग। वीडियो में एक दरवाजा जो आधा खुला था उसे खटखटाकर खोला गया और बाहर से हल्की लेकिन भारी विस्फोट की आवाजें सुनी जा सकती थीं। मैनेजर ली, जल्दी करो, जल्दी करो। गंदगी से सनी वर्दी पहने एक कर्मचारी तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, उच्च अधिकारियों ने हमारी टीम को अपना अवकाश समाप्त करने और तुरंत ऊपर जाने के लिए कहा है। ठीक है। ली चांगजो ने बार बार सिर हिलाया और वीडियो के इस छोर पर चेन हुई की ओर मुड़ते हुए कहा, पत्नी, मुझे ओवरटाइम काम करना है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। बस वीडियो कॉल समाप्त हो गई। बूढ़ी ली चेन हुई के चेहरे पर चिंता के भाव दिखे। उसने तुरंत स्मार्ट रिस्टबैंड बंद कर दिया। अपनी आंखें बंद करके जब उसने उन्हें फिर से खोला तो चेन हुई के चेहरे पर फिर से सहज भाव आ गया था और वह मास्टर बेडरूम से बाहर निकली। कियान, ज़ियाओ हुआ, तुम दोनों को सो जाना चाहिए। ज़ियाओ युआन, तुम भी ज्यादा देर तक मत जागना। ठीक है, माँ। समझ गया, चाची। अगले दिन दोपहर को स्कूल कैफेटेरिया में छात्र अपना दोपहर का भोजन कर रहे थे और कभी कभी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर समाचार देख रहे थे। उद्धरण चिन्ह। कल रात उत्तरी सीमा प्रांत में द्वितीय स्तर स्टार रियल्म रॉबसी में एक बार फिर तीव्र संघर्ष भड़क उठा। हमारे राष्ट्रीय रक्षा बल और गठबंधन समर्थन सेनाएं निडर और बहादुर थीं। समाचार चलता रहा। ये हमेशा लड़ाई ही रहती है। हाल ही में कोई कमी नहीं आई है। मैंने सुना है कि कई लोग मारे गए हैं। कुछ स्टार रियल्म प्राणी तो रक्षा पंक्ति को भी तोड़कर अंदर आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि वे टिके रहेंगे। छात्र खाना खाते समय आपस में धीरे से बोले। ली युआन जो क्यूई के बगल में चुपचाप बैठा था, केवल कभी कभी समाचार पर नजर डाल रहा था। उसकी आंखों में चिंता की झलक दिख रही थी। पिछले आधे महीने ली युआन अपनी साधना का परिश्रमपूर्वक अभ्यास करने के अलावा उत्तरी सीमा प्रांत में युद्ध पर भी बारीकी से नजर रख रहा था। आखिरकार उनके चाचा उत्तरी सीमा प्रांत में रक्षा सुविधाओं का निर्माण कर रहे थे। समाचार के अनुसार मानव सहयोगी सेनाएं लगातार जीत हासिल कर रही थीं, प्रत्येक बार बड़ी सफलता के साथ, जिससे स्टार रियल्म प्राणियों में काफी क्षति हो रही थी। हालांकि ली युआन को इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। युद्ध की खबरें धोखा दे सकती हैं, लेकिन अग्रिम पंक्ति की खबरें धोखा नहीं देंगी। ली युआन ने खाना खाते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर चल रही खबरों पर नजर डालते हुए कहा।
पिछले अनुभवों के आधार पर यदि हमारी मानव सभ्यता के पास वास्तव में बढ़त होती, तो हमलों की पहली लहर का सामना करने के बाद हम जल्दी से एक बड़ी सेना और मार्शल कलाकारों को संगठित कर लेते ताकि वे स्टार दायरे के दिल में गहराई तक घुसपैठ कर सकें। हालांकि ली युआन के विज्ञान के ग्रेड औसत थे, लेकिन उनके मानविकी के ग्रेड काफी अच्छे थे। वह इतिहास और भूगोल दोनों में विशेष रूप से निपुण थे, विशेषकर आधुनिक इतिहास। रॉब सी स्टार दायरे में युद्ध को आधा महीना हो गया है और ऐसा लगता है कि स्टार दायरे के कई प्रमुख प्रवेश द्वारों पर अग्रिम पंक्ति रस्साकशी में फंस गई है, ली युआन ने कहा, उसकी आंखों में चिंता भर गई। इससे क्या संकेत मिलता है? मानवीय सहयोगी सेनाएं पीछे धकेलने में असमर्थ रही हैं। युद्ध बहुत भयंकर होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे चाचा सुरक्षित वापस आ जाएंगे, ली युआन ने मन ही मन सोचा। इन दिनों उसके चाचा कभी कभी उसे फोन करके या संदेश भेजकर चिंता न करने के लिए कहते थे। सांस बूढ़े जो, यान जो, मैंने खाना खत्म कर लिया है, मैं पहले बाहर जा रहा हूँ, ली युआन ने कहा, अपने भोजन का डिब्बा उठाया और संग्रह मेज की ओर चलने की तैयारी की। भाई युआन, हमारा इंतजार करो, हम भी खत्म होने वाले हैं, जो क्यू ने आवाज लगाई। चलो साथ में मार्शल आर्ट्स रूम चलते हैं। मैं एलीट बिल्डिंग की ओर जा रहा हूँ, ये रास्ते में नहीं है, ली युआन ने धीरे से कहा। गोवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट का शीर्ष हाई स्कूल एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें शिक्षण भवन 4 प्रकारों में विभाजित थे: सांस्कृतिक भवन, मार्शल हॉल, कार्यालय भवन और अभिजात वर्ग भवन। तथाकथित एलीट बिल्डिंग में 3 अतिरिक्त बड़े मार्शल आर्ट कमरे और दर्जनों स्वतंत्र मार्शल आर्ट कमरे शामिल थे। यह विशेष रूप से प्रथम वर्ष से लेकर वरिष्ठ वर्ष तक के 3 विशिष्ट वर्गों के विद्यार्थियों के उपयोग के लिए था। कुल मिलाकर वहां 200 से भी कम छात्र थे। एलीट बिल्डिंग जा रहे हो? जो क्यूई और यान जो एक पल के लिए अचंभित रह गए। किसी को खोज रहे हो? वान जियाओ, यान जो ने हैरान होकर पूछा। अब से मैं वहीं प्रशिक्षण लूंगा, ली युआन ने सोचने से पहले कहा। स्कूल ने मेरे लिए एक स्वतंत्र मार्शल आर्ट रूम को मंजूरी दे दी है। अब से मैं मार्शल आर्ट्स व अध्ययन के दौरान वहीं अभ्यास करूंगा। उनकी कक्षा में मार्शल आर्ट की कक्षाएं हर दूसरे दिन ही होती थीं। यदि स्कूल ने छात्रवृत्ति का प्रचार नहीं किया होता, तो किसी को पता नहीं चलता, ली युआन इसे बताकर ईर्ष्या को आमंत्रित नहीं करना चाहता था। लेकिन एक स्वतंत्र मार्शल आर्ट रूम, ये सबके सामने था, ये बात जल्द या बाद में फैलनी ही थी, इसलिए ली युआन ने उन्हें पहले ही बता देने का फैसला किया। एक स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष। हे भगवान, क्या ये भाई युआन का है? निश्चित रूप से शिक्षक जू द्वारा अनुमोदित। भाई युआन बहुत बढ़िया है। यान जो क्यूई और बाकी दर्जन भर लड़के उत्साह से भर उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसने तुरंत ही आसपास के कई अन्य छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। अपनी बात शांत रखो, मैं तुम लोगों से बस यही कह रहा हूँ, ये बात किसी को मत बताना, ली युआन ने धीमी आवाज में कहा। समझा? भाई युआन, हम इसकी जांच करना चाहते हैं। मैं पहले कभी किसी स्वतंत्र मार्शल आर्ट रूम के अंदर नहीं गया हूँ। एक स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष, मैंने कभी इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। लड़कों ने अपनी आवाज धीमी कर दी, लेकिन उनकी जिज्ञासा बनी रही। वे ली युआन से ईर्ष्या नहीं करते थे, यदि उनमें से कुछ के मन में विचार थे भी, तो वे उसे प्रदर्शित करने के लिए इतने मूर्ख नहीं थे। आखिरकार, 1 दर्जन से अधिक लड़कों के उनके समूह का नेता ली युआन ही था। इसके अलावा, वे सभी जानते थे कि ली युआन के मार्शल पद ग्रेड उत्कृष्ट थे, और उसका न्यूनतम स्कोर पहले से ही उनके ग्रेड के शीर्ष 10वें स्थान पर था। मैं भी वहां नहीं गया हूं, और अधिक लोग चिल्लाने लगे। ठीक है, मैं भविष्य में कभी भी आप लोगों को वहां ले जाऊंगा, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आज नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूं, और मुझे इससे परिचित होने की जरूरत है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। एलीट बिल्डिंग और सीनियर वर्ष मार्शल हॉल को एक छोटे से खेल के मैदान से अलग किया गया था, और वहां जाने के लिए ऑफिस बिल्डिंग को पार करना पड़ता था। यह अपेक्षाकृत स्वतंत्र था। परिणामस्वरूप, यह क्षेत्र बहुत शांत था। दोनों ओर वृक्षों से सजी सड़कें थीं, तथा हल्की हवा बह रही थी, जो काफी ताजगीदायक थी। एलीट बिल्डिंग, ली युआन जल्दी से भव्य इमारत के निचले हिस्से में पहुंचा, चारों ओर नजर घुमाते हुए क्लासिक सजावट को देखा। इमारत के सामने एक व्यक्ति की मूर्ति खड़ी थी। डोंगफेंग जी, ली युआन ने मूर्ति को पहचान लिया। मानव सभ्यता के पहले सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जिया देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, स्टारफायर मार्शल हॉल के संस्थापक। वे परमाणु विस्फोट के केंद्र से जीवित बाहर निकलने वाले पहले असाधारण मार्शल कलाकार भी थे। वह ली युआन के सबसे प्रिय आदर्श थे। मार्शल पथ मैं हूं। जैसे ही ली युआन मूर्ति के पास पहुंचा, उसने उसके नीचे उत्कीर्ण प्रसिद्ध उद्धरण देखा। दोपहर 1 बजे, स्व अध्ययन अभ्यास के लिए मार्शल आर्ट कक्षा में लौटने का समय था, इसलिए वहां काफी संख्या में छात्र आ जा रहे थे। हालांकि, किसी ने ली युआन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रथम वर्ष के छात्रों को लगा कि ली युआन दूसरे या तीसरे वर्ष में है, जबकि तीसरे वर्ष के छात्रों को लगा कि वह दूसरे वर्ष का छात्र है।
शायद तीसरे वर्ष में ली युआन को थोड़ी प्रसिद्धि मिली थी, लेकिन यह नाम से प्रसिद्ध होने तक ही सीमित थी। अपने सहपाठियों के अलावा अन्य कक्षाओं के छात्र उसे शायद ही कभी पहचान पाते थे। अचानक ली युआन आश्चर्य से भरी एक आवाज सुनाई दी और ली युआन ने अपना सिर घुमाकर देखा। एक भालू जैसा दिखने वाला विशालकाय व्यक्ति मार्शल आर्ट की पोशाक पहने हुए सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। वान जियाओ, बहुत समय हो गया मिलते हुए, ली युआन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए कहा। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि वान जियाओ था, जो अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत करने के बाद एलीट क्लास में अध्ययन करने के लिए स्थानांतरित हो गया था। वास्तव में बहुत समय हो गया है, वान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि वे एक ही स्कूल में थे, लेकिन अलग अलग कक्षाओं में होने के कारण एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल था। एलीट क्लास कैसा है? ली युआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बुरा नहीं है, वान शियाओ ने सिर हिलाया। उच्च श्रेणी की साधना विधियां वास्तव में असाधारण हैं, कक्षा में हर कोई बहुत कुशल है, और एक दूसरे के साथ मुकाबला करने से बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, अगली परीक्षा में मुझे तुमसे आगे निकलने मत देना, वान जियो ने आधे मजाक में कहा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके रिश्ते अच्छे थे और उसने इसे उकसावे के तौर पर नहीं लिया। वैसे मैंने अभी तक तुमसे नहीं पूछा है, तुम एलीट बिल्डिंग में क्या कर रहे हो? वान शियाओ ने हैरान होकर पूछा। किसी को खोज रहे हो? मैं एक कक्षा की तलाश में हूँ, ली युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं मार्शल आर्ट्स रूम 4011 तक कैसे पहुंच सकता हूँ? 4011? वान जियाओ चौंका। चौथी मंजिल। ये सीनियर ईयर स्वतंत्र मार्शल आर्ट रूम है, लेकिन कमरा 11 खुला नहीं है ना? वहां कोई नहीं है। अभी तक कोई नहीं आया है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं पहुंचूंगा तो वहां कोई होगा। वान जियाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह बेवकूफ नहीं था और यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, तुम्हारा स्वतंत्र मार्शल आर्ट रूम। ली युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं पहली बार यहां आया हूं, इसलिए आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। चौथी मंजिल पर स्वतंत्र मार्शल आर्ट रूम 4011 के सामने। ली युआन को चेहरा पहचान के साथ मार्शल आर्ट रूम का दरवाजा खोलते हुए देखकर वान जियाओ को अंततः विश्वास हो गया कि ली युआन ने जो कहा था वह सच था। उसका चेहरा अभी भी उसके सदमे को छिपा नहीं पा रहा था। प्रभावशाली, क्या ये प्रशिक्षक जू द्वारा प्रदान किया गया था? वान जियाओ ने मार्शल आर्ट रूम के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर कहा। ली युआन बस मुस्कुराया। ये सही है, वान शियाओ ने आगे कहा, अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत न करने के अलावा कच्चे अंकों के आधार पर आप वास्तव में यहां रहने के योग्य हैं। अंदर ही अंदर वान जियो वास्तव में ली युआन की प्रशंसा करता था। ली युआन मार्शल आर्ट रूम के अंदर खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था। कमरा करीब 150 वर्ग मीटर का था और बहुत साफ था। उसने पर्दे खोल दिए। सूरज की रोशनी अंदर आने लगी, जिससे कमरा रोशन हो गया। मुट्ठी शक्ति परीक्षण क्षेत्र, जीवन शक्ति डिटेक्टर, प्रोजेक्टर, कैमरा, यहां तक कि एक आभासी नेटवर्क पॉड। स्पीड टेस्ट ट्रैक न होने के कारण जगह की समस्या को छोड़कर कमरे में सभी तकनीकी उपकरण उपलब्ध थे, जिनकी कोई भी मांग कर सकता था। आज से यह मेरा स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष है। ली युआन की आंखों में खुशी की झलक थी। एक स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष होने से कोई व्यवधान नहीं होगा और स्वाभाविक रूप से उसकी प्रशिक्षण दक्षता अधिक होगी। वान जियो अपनी आंखों में ईर्ष्या की झलक लिए मार्शल आर्ट रूम के दरवाजे पर खड़ा था। एक स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष। उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। उनके परिवार का मार्शल आर्ट कक्ष स्कूल के स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष से कमतर नहीं था। वान जियाओ को जिस बात की चिंता थी वह था इसके साथ मिलने वाला सम्मान। अचानक, वान जियाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मार्शल आर्ट्स रूम 4011 का दरवाजा किसने खोलने दिया? गलियारे में एक ठंडी आवाज गूंजी। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। इसे नहीं खोला, वान जियाओ ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मार्शल आर्ट्स रूम की ध्वनिरोधी व्यवस्था उत्कृष्ट थी, लेकिन दरवाजा खुला होने के कारण तथा ली युआन के तीखे कानों के कारण उसने स्वाभाविक रूप से उस आवाज को सुन लिया जो अंदर से आ रही थी। वह अपना सिर घुमाकर देखने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने काले रंग की मार्शल पोशाक पहने, सुडौल शरीर वाले तथा छोटे बालों वाले एक युवक को देखा, जो कुछ तेज कदम उठाकर मार्शल आर्ट्स कक्ष 4011 के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। युवक वान शियाओ से आधा सिर छोटा था, ली युआन के बराबर की ऊंचाई का था और उसका चेहरा काफी नाजुक था। वान जियाओ, तुम खिड़की से बाहर कैसे कूद सकते हो? इस मार्शल आर्ट्स रूम का अब कोई मालिक कैसे है? युवक बोलने ही वाला था कि उसने मार्शल आर्ट्स रूम के दरवाजे पर लगे हरे रंग के बोर्ड को देखा। इन मार्शल आर्ट रूम के दरवाजों पर 3 प्रकार के चिन्ह लगे हैं, जो अलग अलग स्थितियों को दर्शाते हैं, कब्जा है, खाली है, या आक्रमण हुआ है। हरे रंग का चिन्ह ये दर्शाता है कि इसे मालिक द्वारा सामान्य रूप से खोला गया है। 4011 खाली नहीं था। आप कौन हैं? आपको 4011 तक कैसे पहुंच मिली?
पहली बार युवक ने मार्शल आर्ट्स रूम के अंदर ली युआन को देखा और हैरान चेहरे से उसकी ओर देखा। वह युवक मूर्ख नहीं था। उसने सोचा था कि वान जियो ने खिड़की से कूदकर मार्शल आर्ट रूम खोल लिया है। लेकिन वान जियाओ के शब्दों और दरवाजे पर लगे हरे चिन्ह से उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि ली युआन मार्शल आर्ट्स रूम का मालिक था। वान जियाओ, क्या तुम हमारा परिचय नहीं कराओगे? ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बता सकता था कि उस युवक के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, वह सीधा सादा और अपरिष्कृत व्यक्ति था। ये कक्षा 1, वर्ष 3 का गु कियांगन है। वान शियाओ ने हंसते हुए युवक का परिचय कराया। उपनाम नॉट सो स्ट्रॉन्ग। प्रत्येक ग्रेड स्तर की कक्षा 1 अभिजात वर्ग है। वान जियाओ, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, मुझे गु कियांग कहो, और अगर अगली बार तुमने मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा, युवक ने नाराजगी के साथ कहा। वान जियाओ ने बस इसे हंसी में उड़ा दिया और कोई ध्यान नहीं दिया। फिर ली युआन की ओर इशारा करते हुए कहा, गु कियांग, क्या तुम उस दिन शिक्षक जू की कक्षा के बाद ली युआन के बारे में बात नहीं कर रहे थे? देखो, ये ली युआन है। युवक, जो पहले नाखुश था, तुरंत खुश हो गया और ली युआन को घूरने लगा। आप वही ली युआन हैं जिसका उल्लेख शिक्षक जूबो ने किया था, जिसके पास अत्यंत प्रभावशाली भाला तकनीक है। ओह, एक प्रभावशाली भाला तकनीक। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरी भाला तकनीक इतनी प्रभावशाली है, लेकिन अगर शिक्षक जूबो कक्षा 2, वर्ष 3 से ली युआन का उल्लेख कर रहे थे, तो यह मैं ही होना चाहिए। ली युआन को पहले से ही पता था कि वह युवक कौन था। दूसरे वर्ष के लिए सत्र के अंत की रैंकिंग की जांच करते समय स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान पिछली कक्षाओं के शीर्ष 10 छात्रों पर गया। गु कियांगन वास्तव में दूसरे वर्ष के अंत में मार्शल आर्ट प्रदर्शन में तीसरे स्थान पर था। हालांकि ली युआन के लिए उनका दिखना थोड़ा अप्रत्याशित था, क्योंकि उनके व्यंजन उनके नाम से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। यदि शिक्षक जू कहते हैं कि तुम अच्छे हो, तो ये सच ही होगा, गु कियांगन ने चमकती आंखों से कहा। मैंने जांच की, और पिछले सेमेस्टर के अंत में मार्शल आर्ट कौशल में तुम्हारा स्कोर पूरे ग्रेड में सबसे अधिक था। ली युआन ने दिलचस्पी से युवक की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं, गु कियांगन ने उत्साह से ली युआन पर अपनी नजरें टिकाते हुए कहा। वह कोशिश करने को उत्सुक था। ली युआन, उसे कम मत आंको। ये लड़का काफी चालाक है। जब मैं पहली बार एलीट क्लास में आया था, तो मैं उसके लुक को देखकर धोखा खा गया था, वान शियाओ ने जल्दी से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? मैंने तुम पर घात नहीं लगाया, मैंने तुम्हें खुलेआम चुनौती दी थी, गु कियांगन ने तिरस्कार के साथ कहा। तुम एक भालू की तरह दिखते हो, लेकिन मेरे 10 घूंसे भी नहीं झेल सके, और फिर भी तुम में ऐसा कहने की हिम्मत है। वान जियाओ अचंभित रह गया, और वह अवाक रह गया। जब वह पहली बार एलीट क्लास में पहुंचा, तो उसका सामना गु कियांगहान से हुआ, जो उसे चुनौती दे रहा था। दूसरे की नाजुक विशेषताओं से गुमराह होकर और यह मानकर कि उसे धमकाना आसान है, वह अंत में एक भयानक हार का सामना कर बैठा। 10 घूंसे। ली युआन ने बिना आश्चर्य जताए थोड़ा सिर हिलाया। दूसरे वर्ष के अंतिम परिणामों के आधार पर गु कियांगन का कच्चा स्कोर उसके स्वयं के स्कोर से भी अधिक था, इसलिए वान जियो को हराना सामान्य था। कैसा रहेगा? गु कियांगन ने ली युआन पर अपनी नजरें गड़ा दी। हम पूरे कवच में लड़ेंगे। मैं तुम्हारी भाला तकनीक का परीक्षण करना चाहता हूं। गु कियांगन की आंखों में लड़ाकू भावना चमक उठी। ली युआन बस मुस्कुराया। अभी अभी दोनों के बीच हुई बातचीत से ली युआन को अंदाजा हो गया था कि दूसरा उसे चुनौती क्यों देना चाहता था। संभवतः शिक्षक जू ने अपनी भाला तकनीक का उपयोग एलीट क्लास में एक उदाहरण के रूप में किया था और कुछ अप्रिय टिप्पणियां की थीं। उदाहरण के लिए, आप अपने आप को कुलीन वर्ग कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी कक्षा 2, वर्ष 3 के ली युआन के बराबर रह पाएगा। नवंबर LBJNN। एक ली युआन जिसने अपनी मार्शल स्पिरिट को भी जागृत नहीं किया है, उसकी भाला तकनीक अकेले ही आप सभी को नीचे गिराने के लिए पर्याप्त है। जिस कक्षा को वे पढ़ा रहे हैं, उसके छात्रों को दबाने के लिए अन्य कक्षाओं के छात्रों को उदाहरण के रूप में उपयोग करना, कई शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सामान्य रणनीति है। इसी तरह, इसने जाने अनजाने में एलीट क्लास में ली युआन के प्रति काफी दुश्मनी पैदा कर दी है। ली युआन, यदि आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो मेरी चुनौती स्वीकार करें, गु कियांगन ने ली युआन को देखा। ली युआन ने वान जियो को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। बहुत समय हो गया था जब उसने ऐसा नाटकीय वाक्यांश सुना था। वान जियाओ ने अपने हाथ फैलाए मानो कह रहे हों कि वह हमेशा से ही इतने नाटकीय रहे हैं। मैं स्वीकार नहीं करता। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। गु कियांगन की आंखें चौड़ी हो गईं। ली युआन, क्या आप में मार्शल आर्टिस्ट की भावना की कमी है? मैं अभी तक एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर एक मार्शल आर्टिस्ट जैसी भावना नहीं है। ली युआन ने गु कियांगन की ओर अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, यह मेरा मार्शल आर्ट कक्ष है। मैं प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा हूं, उन्होंने घोषणा की। वास्तव में, ली युआन ने लड़ने से इसलिए इनकार नहीं किया था क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वी से डर गया था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये निरर्थक था और इसमें जोखिम भी था। शिक्षक शू बो के साथ मुकाबला अलग था। शिक्षक की ताकत छात्रों से कहीं अधिक थी। वे पूरे दृश्य को नियंत्रित करने में सक्षम थे तथा ये सुनिश्चित करते थे कि किसी को चोट न पहुंचे। लेकिन जब समान क्षमता वाले दो छात्र ठंडे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से भिड़ते हैं तो खुद को खतरे में डालकर पूरी तरह से नियंत्रण पाना असंभव हो जाता है। यहाँ तक कि पूरी तरह से बख्तरबंद होने और तेज धार वाले हथियारों का उपयोग करने पर भी कोई व्यक्ति आसानी से गंभीर रूप से घायल हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं थीं। ली युआन किसी ऐसे उद्देश्य के लिए कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था जिससे कोई लाभ न हो। गु qianghun फिर से बोलने वाला था। गु qianghun, तुम्हें निजी द्वंद्व युद्ध में शामिल होने की हिम्मत किसने दी? दरवाजे के बाहर से अचानक एक कठोर आवाज आई। गु qianghun की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और अपने पूरे नाम से पुकारे जाने पर गुस्सा होने के बजाय उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। बहन, गु qianghun अचानक घूमा, ली युआन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए, उसका चेहरा अब मुस्कान से भर गया। मैं ली युआन के साथ मजाक कर रहा था, है ना, ली युआन? ली युआन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, कुछ हद तक अचंभित भी। वान जियाओ ने कंधे उचकाकर संकेत दिया कि यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। गु qianghun ने ली युआन के कंधे को जोर से हिलाया और अपनी आंखों से ली युआन की ओर घबराहट में इशारा किया। लेकिन ली युआन अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा, चट्टान की तरह अविचल। उसकी नज़र पहले से ही दरवाजे पर खड़ी आकृति पर पड़ चुकी थी। वह लड़की लगभग 17 या 18 वर्ष की थी। उसने मार्शल आर्ट की चुस्त दुरुस्त लाल वर्दी पहन रखी थी। उसका चेहरा नाजुक किंतु मजबूत था। उसकी आंखें चमकीली और दांत सफेद थे। उसकी भौहें और आंखें तीक्ष्ण और दृढ़ स्वभाव को दर्शा रही थीं। उसके काले काले बाल उसके सिर के पीछे तक लटके हुए थे, जिससे वह विशेष रूप से सक्षम दिख रही थी। हालांकि सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली चीज उसकी कमर पर लटकी हुई लाल रंग की तलवार थी। नमस्ते, ली युआन, मैं सीनियर क्लास 3-1 से लिन लान्यू हूँ। लड़की ने भी ली युआन को देखा और कहने की पहल की, मैं अपने भाई की ओर से उसकी पागलपन भरी प्रवृत्ति के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसका बुरा नहीं मानेंगे। मैं ठीक हूँ, ली युआन ने हाथ मिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने सिर हिलाया। उसकी नज़र फिर से तेज हो गई जब उसने गु qianghun की ओर देखा, जिससे उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। बहन, गु qianghun ने अनजाने में ली युआन के कंधे से अपना हाथ हटा लिया। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैंने तुम्हें फिर से किसी निजी लड़ाई में पकड़ लिया तो अपनी मां को बुलाने से भी तुम नहीं बच पाओगे। गु qianghun ने बिना कुछ बोले अजीब तरह से अपना सिर छुआ। बचपन से ही गु qianghun को अपने चचेरे भाई से हमेशा डर लगता था, जो उससे केवल आधा साल बड़ा था। ये सब तुच्छ बातें हैं। उसे दोष मत दो, हम में से किसी को कोई समस्या नहीं है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली युआन ने तुरंत ही अपने सामने खड़े व्यक्ति को पहचान लिया। उन्होंने स्कूल व्यापी सभाओं में एक से अधिक बार भाषण दिया था। जब से उसने नामांकन कराया था, उसका नाम लगातार सम्मान सूची में रहा था। वह सीनियर वर्ष में मार्शल पाथ की शीर्ष छात्रा थी तथा उसे स्टाररी स्काई विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए सबसे अधिक संभावित उम्मीदवार के रूप में पहचाना गया था। एक मार्शल आर्ट प्रतिभा, लिन लान्यू। जब तक आप उसे दोष नहीं देते, तब तक सब ठीक है। लड़की ने सिर हिलाया, अभी भी ली युआन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। मेरे भाई का आपके साथ एक निजी द्वंद्व युद्ध की मांग करना गलत है, लेकिन शिक्षक जू ने कहा कि आपके मार्शल आर्ट कौशल हमारी कक्षा में सभी से बेहतर हैं, और यह सिर्फ मेरा भाई नहीं है जो असंतुष्ट है। सच कहूं तो मैं भी आश्वस्त नहीं हूं। ली युआन चौंक गया। वान जियाओ भी अचंभित रह गया। गु qianghun की आंखें उत्साह से चमक उठी। वह अपने चचेरे भाई के व्यक्तित्व से पूरी तरह परिचित था। वह ऊपर से तो मिलनसार लगती थी, लेकिन वास्तव में दिल से बहुत कठोर थी। मैं भी आपसे सीखना चाहूंगी और खुद देखना चाहूंगी कि टीचर जू ने जिस व्यक्ति के बारे में कहा था कि उसके पास यूनिटी के करीब भला तकनीक है, वह कितना प्रभावशाली है। लेकिन यह असली मुकाबला नहीं होगा। लड़की ने ली युआन पर अपनी नजरें टिकाईं। स्टाररी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क पर एक मैच कैसा रहेगा? स्टाररी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क एक आभासी लड़ाई थी, इसमें किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। इसमें मुझे क्या फायदा है? ली युआन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया, मैं कभी भी लाभ के बिना कुछ नहीं करता। लाभ? लिन लान्यू ने भौहें सिकोड़ी। क्या होगा अगर हम शर्त लगाते हैं? ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप जीतते हैं तो मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूंगा कि आपके पास पूरे ग्रेड में सबसे अच्छा मार्शल आर्ट कौशल है। अगर मैं जीत गया तो आप मुझे 2000 ब्लू स्टार सिक्के देंगे, ये कैसा लगेगा? ली युआन मुस्कुराया। ये कैसी शर्त है? गु qiang ने उपहास किया, निश्चित जीत, तुम बहुत सुंदर सोच रहे हो। आप पर है। यदि आप सहमत नहीं हैं तो कृपया चले जाइए और मेरे प्रशिक्षण में देरी न करें, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं सहमत हूं, लिन लान्यू ने ली युआन की ओर देखते हुए कहा। बहन, गु qiang आश्चर्यचकित था। चुप रहो, लिन लान्यू ने भौहें सिकोड़ी।
चलो इसे अगले रविवार दोपहर 2 बजे करते हैं, कैसा रहेगा? ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले एक दूसरे को वी फ्रेंड्स के रूप में जोड़ते हैं, फिर मैं आपको अपना अकाउंट नाम भेजूंगा। अच्छा, जल्द ही वे वर्चुअल नेटवर्क मित्र बन गए। गु कियांग, चलो चलें, लिन लान्युए मुड़ी और चली गई। गु कियांग अनिच्छा से उसके पीछे चला गया। इससे ली युआन और वान शियाओ अकेले रह गए। ली युआन, ये बहुत बड़ा नुकसान था, वान जियाओ ने कहा, खुद को रोक पाने में असमर्थ। आप नहीं जानते, लिन लान्यू का परिवार बहुत अमीर है। अगर आपने अभी 5,000 या 10,000 ब्लू स्टार सिक्कों पर दांव लगाया होता, तो मुझे लगता है कि वह सहमत हो जाती। ली युआन ने अपना सिर हिलाया, मूर्खतापूर्ण। जिया, देश के कानून के अनुसार स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क पर दांव लगाने की सीमा नाबालिगों के लिए 2,000 ब्लू स्टार सिक्कों से अधिक नहीं हो सकती। 2,000 ब्लू स्टार सिक्कों से अधिक की कोई भी राशि कानून द्वारा संरक्षित नहीं है। कानून द्वारा संरक्षित। वान जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अंगूठा दिखाया। ली युआन, मैं तुमसे प्रभावित हूं। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, महान कार्य करने के लिए आपको पहले कानून का अध्ययन करना होगा। इसके तुरंत बाद ली युआन ने विषय बदल दिया, लिन लान्यू और गो कियांगन भाई बहन हैं। हाँ, वान जियाओ ने कहा, वे चचेरे भाई लगते हैं, वैसे भी उनका उपनाम एक नहीं है। उनके बीच अच्छे संबंध हैं। गु कियांगन अपनी बहन के अलावा किसी से नहीं डरता। उसके अनुसार वह अपनी बहन को नहीं हरा सकता, इसलिए वह डरता है। एक बार वह ऐसा कर लेगा तो निश्चित रूप से वह फिर कभी नहीं हरा पाएगा। वान शियाओ ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वह इस जीवन में उसे कभी नहीं हरा पाएगा। भले ही तुम पूर्ण कवच के साथ युद्ध में हो, मुझे लगता है कि लिन लान्युए के खिलाफ तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा, वान जियो ने गंभीरता से कहा। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। यदि आप कहते हैं कि मुझे अपने वरिष्ठ वर्ष में थोड़ी प्रसिद्धि मिली थी, तो लिन लान्यू वास्तव में एक घरेलू नाम था। सुंदर होना तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। पूरे गुवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट के नंबर 1 हाई स्कूल में, जहां हजारों छात्र हैं, क्या आपको कुछ खूबसूरत लड़कियां नहीं मिल सकती? एक प्रमुख प्रांतीय स्कूल होने के नाते यहां कभी भी कैंपस की सुंदरियों या सुंदरियों की बात नहीं होती थी। अधिकांश छात्र वास्तव में अपनी कक्षा के अन्य लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, अन्य कक्षाओं की तो बात ही छोड़िए। लिन लान्यू को एकमात्र सार्वजनिक व्यक्ति का दर्जा मुख्य रूप से उनकी चट्टान जैसी अग्रणी मार्शल आर्ट उपलब्धियों के कारण मिला था। पूर्णतया प्रथम, अपने प्रथम वर्ष से ही मार्शल आर्ट से संबंधित हर बड़ी या छोटी परीक्षा में वह अनिवार्य रूप से हमेशा शीर्ष पर रही। अपने द्वितीय वर्ष के अंत में उसने 875 अंक अर्जित किए तथा उसका समग्र स्कोर और भी अधिक आश्चर्यजनक 962.5 था, जिससे वह दूसरे स्थान से 50 से अधिक अंकों से पीछे रह गई। एकमात्र अपवाद उसके द्वितीय वर्ष का अंतिम मार्शल आर्ट कौशल परीक्षण था। पहली बार इसे ली युआन ने लिया था। पूर्ण कवच युद्ध। ली युआन ने एक क्षण के लिए सोचा, उसकी शारीरिक गुणवत्ता का स्तर क्या है? यह 8.0 स्तर से अधिक होना चाहिए, वान शियाओ ने कहा, यह मेरा अनुमान है, क्योंकि जब से मैं शामिल हुआ हूं, तब से मैंने एलीट क्लास में कोई छोटी परीक्षा नहीं दी है। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। पिछले सत्र में लिन लान्यू के शारीरिक गुणवत्ता स्कोर और उसकी प्रगति दर के आधार पर आप मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि उसका स्तर 8.0 और 8.3 के बीच होना चाहिए। ये पहले से ही भयावह था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के मानकों के अनुसार शारीरिक गुणवत्ता का पूर्ण स्कोर 500 अंक है, 10.0 स्तर पूर्ण अंक है, 9.0 स्तर 470 अंक हैं, 8.0 स्तर 440 अंक हैं, 7.0 स्तर 400 अंक हैं, 6.0 स्तर 360 अंक हैं, 5.0 स्तर 300 अंक हैं। NOWELLBEJUN.com कम से कम 8.0 स्तर। उसके सुधार की दर को देखते हुए कॉलेज प्रवेश परीक्षा के समय तक उसकी शारीरिक गुणवत्ता 9.0 स्तर तक पहुंचने की संभावना हो सकती है। ली युआन ने एक खामोश आह के साथ सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई कहता है कि वह दुनिया के शीर्ष 3 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में से एक स्टाररी स्काई विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा, विश्व के शीर्ष 3 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय स्टारी स्काई विश्वविद्यालय, स्टारफायर विश्वविद्यालय और ब्लैकस्टोन विश्वविद्यालय जिया देश के 5 प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से बेहतर हैं। ली युआन ने कभी भी दूसरों को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। प्रतिभा के मामले में लिन लान्यू गुवान माउंटेन जिले के हजारों वरिष्ठ छात्रों में सबसे दुर्जेय थी। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उत्कृष्ट थी और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वयं भी काफी मेहनती थी। एक सच्ची मेहनती मार्शल आर्ट प्रतिभा। एलीट क्लास में शिक्षक जो आपकी भाला तकनीक को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करते हैं, वान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उन्होंने कभी आपके स्कोर का उल्लेख नहीं किया और मैंने आपकी पिछली टेस्ट भाला तकनीक्स को भी लीक नहीं की है। लिन लान्यू शायद अभी तक ये नहीं जानती है। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। मार्शल आर्ट कौशल के लिए पूर्ण अंक 400 थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के मानकों के अनुसार 320 और 360 प्रमुख सीमाएं हैं जिन्हें पार करना कठिन है।
320 अंक से अधिक होने के लिए आपके मार्शल आर्ट कौशल को दूसरे चरण में होना चाहिए। ली युआन ने चुपचाप विचार किया। 360 अंक से अधिक होने के लिए भाला तकनीक और आंदोलन तकनीक दोनों को संभवतः तीसरे चरण में होना चाहिए। जहां तक पूर्ण स्कोर के लिए क्या आवश्यक है, ली युआन को इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। ली युआन ने अपने शिक्षक शूबो से भी नहीं पूछा, ताकि यह आभास न हो कि वह समय से पहले ही बहुत ऊंचा लक्ष्य बना रहे हैं। पूर्ण कवच युद्ध में उसकी शारीरिक गुणवत्ता आपसे लगभग 2 स्तर अधिक है। आपके जीतने की संभावना कम है, वान शियाओ ने उत्साह के साथ कहा, लेकिन आभासी युद्ध में। हे, मुझे आपकी भाला तकनीक पर विश्वास है। जब झोउ तियान की लड़ाई का समय आएगा, तो मैं आकर देखना चाहता हूं। मुझे कमरे का नंबर भेजना याद रखना, वान शियाओ ने कहा। ठीक है, ली युआन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वान जियो को विदा करने के बाद ली युआन ने मार्शल आर्ट्स रूम का दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ पूरी तरह शांत हो गया। जियो यू ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करें। मार्शल आर्ट्स रूम 4011 के स्मार्ट प्रबंधन प्राधिकरण को संभालें। प्राधिकरण कोड है। ली युआन ने अचानक बोलना शुरू किया, तेजी से। मास्टर, मैंने मार्शल आर्ट्स रूम के अधिकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। मुझे आपकी सेवा करके बहुत खुशी हो रही है, एक कोमल महिला की आवाज गूंजी। मार्शल आर्ट कौशल मूल्यांकन प्रणाली खोलें। वीडियो विश्लेषण प्रणाली खोलो, ली युआन ने आगे कहा, फिर पास में रखी हथियार कैबिनेट खोली। ये बड़ी संख्या में हथियारों से भरा हुआ था, जिनमें 6 लंबे भाले भी थे, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई और वजन अलग अलग था। ली युआन ने अपना सबसे लंबा भाला निकाला जिसका वह सबसे अधिक उपयोग करता था और उसे अपने पास हथियार रैक पर रख दिया। फिर उन्होंने चुपचाप ठोस चट्टान संवर्धन तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 2000 ब्लू स्टार सिक्कों की शर्त। ली युआन ने अपने विचारों को भटकने दिया क्योंकि उसने अपनी मांसपेशियों और नसों में सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया और साथ ही दिन भर की घटनाओं पर विचार कर रहा था। ली युआन ने इस मैच को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। वह कभी भी हारने के बारे में चिंतित नहीं था। हारना शर्मनाक नहीं था। दूसरा अपनी कक्षा का अव्वल छात्र था, जो मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली था। जीत या हार, जब तक इससे उनकी मार्शल आर्ट में प्रगति होती रही और कोई नुकसान नहीं हुआ, तब तक जीत या हार से क्या फर्क पड़ता है। मानव सभ्यता के सबसे शक्तिशाली योद्धा डोनफेंग जी भी विकास के अपने पथ पर एक से अधिक बार हारे। ली युआन ने मन ही मन सोचा, युद्ध पथ ही मेरा पथ है, बाहरी चीजें मेरी आंतरिक शांति को भंग नहीं करेंगी। असफलता विकास के मार्ग पर एक कदम मात्र होगी। ली युआन ने डोनफेंग जी की कई जीवनियां पढ़ी थीं। उनके द्वारा प्रस्तावित मार्शल पथ मेरा पथ है का अर्थ यह नहीं था कि वे स्वयं मार्शल पथ का प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि इसका अर्थ था कि मार्शल पथ वह मार्ग है जिस पर मैं चलता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब तक आप खुद को मार्शल पथ के लिए समर्पित करते हैं, आपको दूसरों के निर्णयों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपको उनकी प्रशंसा या तिरस्कार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ली युआन की आंखें स्पष्ट थीं। अपने स्वयं के मार्ग का अनुसरण करके, मेरा दिल और विचार मार्शल पथ का सच्चा सार हैं, और यही मेरा मार्ग है। सरल शब्दों में कहें तो, अपना रास्ता स्वयं चलें और दूसरों को बात करने दें। मार्शल पथ स्वयं को पार करने के बारे में है। तथापि, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रवेश रैंकिंग के आधार पर निर्धारित होते हैं। लिन लान्यू के साथ एक बार अभ्यास करने से मुझे इन शीर्ष वरिष्ठ छात्रों के मार्शल आर्ट कौशल के वर्तमान स्तर का भी पता चल जाएगा, ली युआन ने सोचा। मार्शल आर्ट कक्ष 4001 में। बहन, क्या तुम सचमुच उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो? हारने पर उसे कुछ नहीं खोना है, गु कियांगन ने किनारे से शिकायत की। 2000 ब्लू स्टार सिक्के मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, लिन लान्यू ने कहा। उसकी आवाज जेड प्लेट पर गिरते मोतियों की तरह ठंडी और स्पष्ट थी। वह मुट्ठी की तकनीक का अभ्यास कर रही थी, जिसमें उसकी मुट्ठियों और हथेलियों की प्रत्येक हरकत से एक गूंजती हुई ध्वनि के साथ हवा की लहर निकल रही थी। ये पैसे की बात नहीं है, ये चेहरे के बारे में है। गु कियांगन ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप ग्रेड में सबसे ऊपर हैं, जबकि वह केवल 20वें स्थान पर है। हारना बहुत शर्मनाक होगा। चेहरा। लिन लान्यू ने अचानक अपनी हरकतें रोक दी। उसकी तीखी नजर गु कियांगन पर टिकी हुई थी। आप चेहरे के लिए मार्शल पथ का अभ्यास करते हैं? गु कियांगन ने बार बार अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, लेकिन। चुप रहो, लिन लान्यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। चाची ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। तुम हर दिन लोगों से सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए, दिखावे के लिए लड़ती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम निजी लड़ाई में भी शामिल होने की हिम्मत करती हो। बहन, मैं सचमुच ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, गु कियांगन ने जल्दी से कहा। हालांकि अपने दिल में उसने खुद से कहा, क्या तुम भी किसी को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती नहीं दे रही हो? ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं मुकाबला इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं उसे हराना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं देखना चाहता हूं कि भाला चलाने की तकनीक कितनी अच्छी है, जिसकी प्रशंसा शिक्षक जू ने भी की है। लिन लान्यू ने ठंडे स्वर में कहा, जीतने या हारने की बात है।
अगर मैं हार गया तो क्या इससे मुझे स्टारी स्काई यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने में बाधा होगी? 2 बज गए हैं, अपने मार्शल आर्ट रूम में वापस जाओ और साधना करो, लिन लान्यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ठीक है। गु क्यांगन मुड़ा और चला गया, एक और सेकंड के लिए रुकने को तैयार नहीं था। डॉट डॉट डॉट। कक्षा समाप्ति से ठीक पहले, मार्शल आर्ट कक्ष 4011 के अंदर। आपका भाला तकनीक क्षेत्र तीसरे चरण के 47% से बढ़कर तीसरे चरण के 48% हो गया है। ली युआन को अचानक अपनी दृष्टि के क्षेत्र में अधिसूचना का एहसास हुआ और उसने अचानक अपना भाला रोक दिया। क्या 1% और सुधार हुआ? जब से मैंने ड्रैगन हिडन इन द गॉर्ज भाला चाल का निर्माण किया है, मेरी भाला तकनीक की प्रगति में तेजी आई है, ली युआन ने खुद से सोचा। हालांकि मैरियड माउंटेन चाल बनाने के लिए, जिसकी मैं अवधारणा बना रहा हूं, शायद इसमें कुछ और समय लगेगा। ऐसे मूव्स, जो शरीर की शक्ति का पुनर्तः उपयोग करते हैं, पहले या दूसरे मूव के बाद अपेक्षाकृत आसान हो जाते हैं। एक दिन जब हर चाल पूर्णता तक पहुंच जाएगी, वह चौथे स्तर की भाला तकनीक होगी। पहले से, ली युआन एलीट बिल्डिंग से बाहर निकला। कैफेटेरिया पहुंचने से पहले उसने दूर से छात्रों की भीड़ को इकट्ठा होते देखा। ये जो क्वी, यान जो और अन्य लोग थे, जो काफी देर से इंतजार कर रहे थे। भाई युआन, मैंने सुना है कि आप लिन लान्यू के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं ताकि यह तय किया जा सके कि मार्शल आर्ट कौशल में नंबर 1 कौन है। नहीं, मैंने सुना है कि इसका उद्देश्य ग्रेड में वास्तविक नंबर 1 का निर्धारण करना है। मुझे कैसे पता चला कि भाई युआन ही वह व्यक्ति था जिसने लिन लान्यू को चुनौती दी थी? मैंने सुना है कि अगर भाई युआन जीतता है, तो लिन लान्यू उसके साथ डेट पर जाने के लिए सहमत हो जाएगी। भीड़ में विभिन्न टिप्पणियां गूंज रही थीं। ली युआन, रुको! ली युआन अचानक चिल्लाया, और आसपास का माहौल तुरंत शांत हो गया। ये बात तुम्हें किसने बताई? ली युआन ने पूछा। वान जियाओ, मुझे लगता है, वह कक्षा समूह में इसके बारे में बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या आपने समूह संदेश नहीं देखा, भाई युआन? वैसे भी, ये बात फैल चुकी है, जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई युआन, हमें बताओ, क्या तुम सच में लिन लान्यू का पीछा करना चाहते हो? बाकी सभी लोग भी उत्सुक थे। वास्तव में एक शर्त है, ली युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य झगड़ा है, और कुछ नहीं। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे अभी कुछ और काम करना है। ली युआन मुड़ा और कैफेटेरिया की ओर चल दिया। भीड़ ने एक दूसरे को देखा। एक सामान्य स्पर, अगर यह एक सामान्य झगड़ा है, तो भाई युआन इसे गुप्त क्यों रखेंगे? और इतनी जल्दी क्यों चले गए? जो क्यू ने अपना सिर हिलाया, कुछ तो चल रहा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। डॉट डॉट डॉट। सप्ताहांत, दोपहर 1:50 बजे। ब्लू स्टार के वर्चुअल नेटवर्क पर, स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क। व्यक्तिगत चुनौती मंच, कमरा नंबर 86,73,795। 369 दर्शक। ली युआन, आभासी दुनिया में अवतरित होकर, हाथ में एक लंबा भाला लिए, मंच पर खड़ा था। दर्शकों की संख्या और ऊपर स्क्रीन पर प्रदर्शित दर्शक मंच को भरने वाली घनी आभासी आकृतियों को देखकर वह भौंचक्का रह गया। भाई युआन, शुभकामनाएं, लिन लान्यू को हराओ। भाई युआन, उसे कुचल दो। कक्षा वरिष्ठ तृतीय वर्ष 2। भाई युआन सबसे मजबूत है। लिन लान्यू, ली युआन को बुरी तरह पीट दो। ली युआन बहुत घमंडी लग रहा है, वह पिटाई की मांग कर रहा है। मुझे लगता है कि वह बहुत सुंदर है, मेरे दोनों बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा। दर्शक मंच से तरह तरह की भद्दी टिप्पणियां फैल रही थीं। आभासी दुनिया में लोगों की वाणी और व्यवहार वास्तविकता की तुलना में अधिक अनियंत्रित होते हैं। ली युआन को समझ में नहीं आया कि एक साधारण आभासी लड़ाई इस स्थिति में कैसे बदल गई। लेकिन अब, ली युआन को लगा कि आभासी नेटवर्क की उच्च यथार्थवादिता इतनी अच्छी बात नहीं हो सकती। ली युआन, अपने आप को तैयार करो। लिन लान्यू मंच के दूसरे छोर पर एक लंबी तलवार पकड़े हुए खड़ा था। उनका आभासी रूप उनके वास्तविक जीवन के रूप से काफी मिलता जुलता था। केवल इतना था कि उसके बाल लंबे से छोटे और लाल रंग में रंगे हुए थे, जो कम गंभीर लेकिन अधिक अनियंत्रित थे। बैकवर्ड बैकवर्ड